तो इस मांगा की शुरुआत होती है एक स्कूल से और वहाँ पर अपना मेन लीड क्लास में बैठा हुआ है और वो बोलता है मुझे नफरत है स्कूल से। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर दबाव बनाया जाता है सब लोगों को एक साथ रहने के लिए और तभी उसके पीछे दो लोग बातें कर रहे रहते हैं, बाकी सब लोग तो मजे करते हैं। लेकिन मुझे इस चीज से जलन होती है कि मेरे पास कोई नहीं है और वो कहता है मैं मरना चाहता हूँ और दोबारा जिंदा होना चाहता हूँ जिससे मेरे और दोस्त बन जाए, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इसलिए मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है। और तभी उसके पीछे जो बंदा बैठा है वो कहता है अपना फोन मुझे दे। तो अपना एमसी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुमने मेरा फोन पिछली बार पकड़वा दिया था। तो वो कहता है दूसरा वाला तो मुझे दे दे, मैं तेरा इस बार नहीं पकड़वाऊंगा। नहीं मेरे पास डाटा नहीं है, मुझे डाटा का कुछ करना भी नहीं है, मुझे बस मैसेज भेजना है। लेकिन तुमने पिछली बार मुझे दे रहा है या नहीं। और इस बंदे का नाम ली तेयन है और इसकी खासियत है कि ये गर्म खोपड़ी है और जब वो कहता है कि मुझे दे, अपने एमसी की बैंड बज जाती है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते और वो उसे घूरते हुए देखता है और वो डर के मारे अपना फोन वापस दे देता है और बोलता है कि इसी बात से उसे नफरत है स्कूल से। और इतना सीन खत्म होने के बाद वो अपने घर जा रहा है और वहाँ अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो फोन में लग जाता है, कहता है अब मेरा खुश होने का टाइम है और वो एक ऐप खोलता है जिसका नाम है रैंडम चैट। और अभी तक इसका नाम नहीं बताया गया है लेकिन अभी इसका नाम थोड़ा सा हिंट दिया गया है, इसका नाम है जुनवू। अभी पूरा नाम रिवील नहीं हुआ है। तभी ये ऐप खुलकर एक दो लोगों से कन्वर्सेशन करता है जिससे पहली वाले से तो इसकी ऐसी बातचीत चलती है, दूसरी वाले से भी हल्की फुल्की चलती है और तीसरे वाले से ये नौटंकी देते हुए जीत जाता है और एंटरटेन होता है कि मैं जीत गया इस बार। लेकिन अगला बंदा इस पर उल्टा पड़ जाता है। सामने वाले ने मैसेज भेजा था कि मुझे किसी आदमी को ढूंढने की जरूरत है जो मेरे साथ खेले। अगले मैसेज में कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अपना जिनवू कमेंट करता है हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा और उसके बाद वो नूना लिख देता है और वो कहता है मुझे हिंग बोला। तो मैं भी समझ में नहीं आया हुआ कि उसने अभी क्या बोला। इस जो जुनवू ने कमेंट किया उसका मतलब है वो अपनी किसी लड़की को बुलाना, जैसे दीदी या बहन बोलते हैं ना वैसे। और सामने वाला कहता है मुझे जे मत बुलाओ, मुझे भैया बुलाओ, ऐसा उसने कहा है। और वो अगला मैसेज कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं औरत हूँ। और ये कन्वर्सेशन यहीं पर एंड होती है और जिनवू थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो बताता है मैं जानता हूँ यहाँ बहुत ही अजीब लोग हैं लेकिन स्कूल से तो बढ़िया ही है जहाँ मैं किसी से बात कर सकता हूँ लेकिन स्कूल में नहीं कर सकता। और तभी उसे एक अगला स्ट्रेंजर कनेक्ट हो जाता है और जिनवू बोलता है कि चलो अब मुझे कौन एंटरटेनमेंट करने आ रहा है, जिसमें जिनवू पहले हाई भेजता है, उधर की साइड से भी हाई का रिप्लाई आता है। जिनवू उसके एज पूछता है तो वो अपना एज 17 बताती है, हाँ ये लड़की है और वो अपना OMG लिखता है। तो उधर से मैसेज आता है क्या मतलब इसका। तो कहता है तुम लड़की हो। हाँ मैं लड़की हूँ, क्यों क्या हुआ, क्या तुम ठरकी हो। तभी वो अपने मन में सोचता है क्या ये सच कह रही है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं मिला जो अपने आप को पहले से लड़की बताती है। और वो अगले कमेंट में नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ और वैसे तुम ये यूज क्यों कर रही हो। तो सामने कमेंट आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। जिनवू मैसेज भेजता है क्या तुम ठरकियों की खोज कर रही हो। अगला रिप्लाई आता है तुम्हें मिलाकर, कहता है नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ। और वो अपने मन में कहता है मैंने इस टाइम पर अभी झूठ बोला है। और उसका अगला मैसेज होता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ। अगला मैसेज उसे सेंड करता है जिसमें लिखा था कि मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे फन कर रहा हूँ। खिलौने से मतलब तुम समझ ही सकते हो, ये थोड़ी अंडररेटेड चीजें हैं। और लड़की की तरफ से मैसेज आता है अगला तुम दिखते तो झूठे ही हो, तुम्हारी एज क्या है। तो जिनवू उसमें भी झूठ बोलता है, वो 25 लिख देता है अपनी एज। तो वो अगले मैसेज में भेजती है मैं तुम्हें आजुसी बोलूंगी। आजुसी का मतलब मिडिल एज का इंसान को आजुसी बोलते हैं जापानीज में, शायद से जापानीज में बोलते होंगे। तो फिर अगला मैसेज जिनवू भेजता है नहीं मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ बस। देखो अगर मैं और ज्यादा पढ़ूंगा तो तुम भी बोर हो जाओगे। इस समरी को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। आगे इनकी ऐसी बातचीत होते हुए 12 बजे से ऊपर हो जाते हैं और फिर उसे याद आता है सामने वाली लड़की को कि उसे स्कूल में ड्यूटी करनी है। और ये लोग इस बातचीत के अंदर अपना फेवरेट गाने वगैरह भी शेयर करते हैं कि मेरे को कौन से गाने पसंद है ये वो। और लड़की कहती है चलो कल मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगी। और अब जिनवू थोड़ा खुश था क्योंकि उसे कोई बात करने वाला मिल गया था। और वो कहता है काश मैं इस लड़की से रियलिटी में मिल पाऊँ। और अगला दिन चालू होता है और जिनवू जिस स्कूल में जाता है उसका नाम है साइन हाई स्कूल। और जाते हुए वो बताता है स्कूल तो 7 बजे खुलेगा लेकिन मुझे जल्दी जाना पसंद है। इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है वो, उसे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और कहता है यहाँ पर सुकून मिलता है जब क्लास में कोई नहीं होता। अपनी टेक्स्ट बुक खोलता है और इस सीन पर मुझे लग रहा था कि ये किताब पढ़ेगा लेकिन जो उस पे अपना मुंह रखकर उस पर सो जाता है। देखा किस टाइप का बंदा है जिसे पढ़ाई नहीं करनी। ये सीन होने के बाद अभी क्लास का गेट खुलता है और नोटिस करता है कि आज क्लास में किसी की ड्यूटी है। जिनवू सो रहा रहता है तो उसके बगल से ये लड़की गुजरती है और ध्यान से देखो लड़की फोन पर किसी को टेक्स्ट कर रही है। और अगले ही पल जिनवू पर मैसेज आता है और वो कहता है ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे इतनी जल्दी मैसेज करे। अब वो देखता है कि कल रात वाली लड़की उसे दोबारा मैसेज भेज रही है। तो वो बताती है कि मैं क्लास ड्यूटी पे पहुंच चुकी हूँ और मुझसे पहले एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है। तो जिनवू अपनी तरफ से मैसेज भेजता है इसमें क्या बड़ी खबर है, वो बच्चा है पढ़ने आया होगा इसलिए बैठा है। अगला मैसेज भेज नहीं वो बंदा शांत है और ऐसा लग रहा है कि वो लूजर है। अभी अगला मैसेज आता है कि वो बताती है कि वो उठ चुका है और मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ। अभी जिनवू को लगता है कुछ और वो देखता है ये लड़की भी फोन पर है और ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कोई चांस ही नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो एक मैसेज भेजता है कि वो कैसा दिखता है। मेरे दिमाग में क्या ही आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो लड़की कहती है रुको, क्लास में लड़की है और वो पीछे मुड़ने लगती है और देखती है कि वो बंदा सो रहा है। अब वो मैसेज भेजती है कि वो बंदा तो अभी सो रहा है और
ये देखकर जुनवू की पसीने छूटने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। असलियत में जुनवू मानने नहीं चाहता कि वो जो लड़की है वो उसके सामने है। कहता है एक और बार ट्राई करूंगा मैं। तब जुनवू लड़की को मैसेज भेजता है, ये तो बढ़िया है, हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो वो मैसेज भेजती है कि नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो जुनवू उसे अगला मैसेज भेजता है कि पूरी क्लास में सिर्फ तुम दोनों ही हो, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी पीछे से जुनवू की वॉइस आ रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मेरा बस दिमाग सोच रहा हूँ, ये बहुत ही रेयर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यही है। अभी वो लड़की मैसेज भेजती है, ठीक है जो तुम कह रहे हो वो मैं चेक करती हूँ। और तभी उस लड़की के फुटस्टेप आने लगते हैं और जुनवू सोच रहा रहता है डरते हुए वो सच में आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो यही हो। अभी वो लड़की इसे टच करती है और जुनवू पूरी तरीके से डर जाता है। तभी आगे वो लड़की बोलती है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें जगा दिया हो तो। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा रहता है, ये तो सच में मेरे बहुत करीब है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आकर मुझे बचाओ। तो आगे लड़की बोलती है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो, लेकिन बाय द वे मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है युन सुंगा। और इस शकल के साथ इसका नाम रिवील होता है। इसका पूरा नाम है जुनवू चोई, जो कि 17 साल का है। पहली बार कोई लड़की सामने उससे बात कर रही है। वैसे तो अभी इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, लेकिन बचपन में भी इसकी एक कोई दोस्त थी जिसकी इसने बचपन में मदद की थी, क्योंकि मैंने आगे कहानी पढ़ रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जब से लड़की ने बोला है तब से पूरी क्लास में सन्नाटा छा चुका है। जुनवू सोचता है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। जुनवू शांत हो जा, अभी उस लड़की ने मुझसे कहा कि लूजर ऐसा लग रहा है, तेरे को सच में लूजर बनना है क्या? अच्छा कोई जवाब दे उसे। और वो तेड़े से जवाब में उसे हाय बोलता है और इसका जवाब लड़की बिल्कुल नहीं देती, जिससे दोबारा से साइलेंस हो जाता है। और वो अपने मन के अंदर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इतने सालों से सिर्फ फीमेल में अपनी माँ से बात की है। तभी सुंगा बोलती है, हे क्या तुम जानते हो? और इसकी आवाज सुनने के बाद जुनवू डर चुका है और वो कहता है, हाँ क्या बोलो, क्या बोला तुमने? तुम जानते हो ना कि तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो। वैसे वो छोड़ो, हम दोनों एक ही क्लास में हैं और अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? हाँ मुझे माफ करना, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है जुनवू चोई और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा तो तुम्हारा नाम जुनवू चोई है? इन दोनों की बातचीत के बाद क्लासरूम का गेट खुलता है जिसमें से दो लोग बातें करते हुए आ रहे थे। वो बोलते हैं, भाई क्या तूने कल शूटिंग की प्रैक्टिस की? अरे मैंने नहीं की, मैं सिर्फ दूसरे बंदे को देख रहा था जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहा था। अच्छा तो तुमने कल प्रैक्टिस नहीं की? और इनकी बातचीत खत्म हुए ये सामने देखते हैं तो लड़की तो वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि वो दिखना नहीं चाहती लड़के के साथ में। और ये दोनों सोचते हैं अभी यहाँ क्या चल रहा था? अरे मैं नहीं जानता क्या चल रहा था। जुनवू सोचता है, मैंने पहला दोस्त जो अपना हाई स्कूल में बनाया वो एक लड़की थी, वो भी वो जो रैंडम चैट से मुझे मिली थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है क्योंकि स्कूल चालू हो चुके हैं और फर्स्ट पीरियड में वो बैठा हुआ है जो कि मैथ का है और उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वो देखता है क्या क्लास के बीच फोन में चेक करता है, ये मैसेज उसे सुंगा भेज रही है और वो उस मैसेज में भेजती है कि मैं थक गई उसे हाय कहने के लिए, और वैसे मैं उसका नाम नहीं जानती थी इसलिए मैंने ऑकवर्ड तरीके से उसका नाम पूछा। जुनवू अपनी साइड से मैसेज भेजता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए, मैंने तुम्हारे हाई स्कूल की स्टार्टिंग में ही तुम्हें एक दोस्त बनवा दिया। तभी वो अगले मैसेज में कहती है, पागल है क्या, जब दूसरे बच्चे आए तो मैं वहाँ से भाग गई, मैं उसे अपना दोस्त की बनाना चाहूंगी। तभी जुनवू को थोड़ा दर्द होता है क्योंकि वो बंदा वही है जिससे वो दोस्ती नहीं करना चाहती और कहता है, लगता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा खास नहीं गया। और लड़की की तरफ से मैसेज आता है, जब मैं उस बंदे के बारे में जानती नहीं हूँ तो उसको दोस्त बना के फायदा क्या? और वो कहता है सही है। आगे जुनवू सोचता है, चलो हमारी पहली मुलाकात है, आगे हम क्लास में मिलते ही रहेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्ती करना। आगे सुंगा मैसेज भेजती है कि अभी तो बस क्लास चालू ही हुई है, हो सकता है कि मैं आगे किसी और से दोस्ती कर लूं। कि मैं, वैसे तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ? हाँ पूछ तो रहा था, लेकिन तुम बोर हो रही हो इसलिए तो नहीं बता रही? नहीं। और फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ये लड़की इस रैंडम चैट ऐप पर कर क्या रही है। और तभी वो मैसेज भेजती है कि क्या तुम मुझे कुछ डेटिंग एडवाइस दे सकते हो? और वो क्वेश्चन मार्क भेज देता है और फिर वो सोचता है, डेटिंग एडवाइस और वो भी मुझसे। और इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है क्योंकि फर्स्ट क्लास खत्म हो चुकी है और ये अब चालू हो चुका है फोर्थ पीरियड पीई का, जब ये सारे लोग बाहर फुटबॉल खेलने आए हैं फुटबॉल ग्राउंड में। सामने उन्हें खेलते हुए देखकर जुनवू कहता है, वैसे मुझे तो फुटबॉल खेलना आता नहीं है लेकिन ये मुझे खिला रहे हैं और वो भी मुझे गोलकीपर का पोजीशन दे दी इन्होंने। सुंगा की बात ही सोचने लगता है कि वो इसलिए रैंडम चैट पे आई है कि उसे डेटिंग एडवाइस चाहिए जो आसपास लोगों से नहीं पूछ सकती। वैसे तो उसके आसपास अच्छे खासे लोग हैं और वो सामने देखता है कि उसके आसपास 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। क्या इसके पास जो लड़कियां बैठी हैं ये उनसे नहीं पूछ सकती? क्या कोई ऐसा है जो हमारी क्लास का है? अगर इसकी क्लास का कोई क्लासमेट जान जाएगा तो पूरी क्लास में फैल जाएगा। बाय एनी चांस ऐसा हो सकता है कि सुंगा जिसे पसंद करती है वो हमारी क्लास में है, इसलिए वो अपनी क्लास की लड़कियों को नहीं बताने चाहती क्योंकि अगर गलती कर दी तो पूरे क्लास को पता चल जाएगा वो किसे पसंद करती है, इसलिए वो रैंडम चैट पे आई। और सही बात ये ऐसा ही है, वो इसीलिए चक्कर में आई है। और ये दिमाग में सोचते हुए जुनवू के पास बॉल आती है और ये दी किसने है? ये अपने तेयन ने। और वो चिल्लाते हुए कहता है, हे जुनवू क्या तू बहरा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि बॉल आ चुकी है और जल्दी से पास कर? अरे मुझे माफ करना तेयन, मैं अभी ये बॉल को किक करता हूँ। हट। ये कमीना हमेशा स्लो रिएक्ट। और तेयन अपनी सामने मुंडी घुमाता है और उसकी एकदम से बॉल पड़ती है सर पे आके और ये मारी किसने है? जुनवू ने। और ये देखकर जुनवू को डेड फ्लैग का साइन लग चुका है, अब उसे तेयन से कोई नहीं बचा सकता। और आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं, क्या उसने जानबूझ के हिट किया है? अब तो ये
नहीं बचना। और तेयन कहता, कमीने अब तो तू मरेगा, मुझे माफ कर दो तेयन, मुझे नहीं पता था वो ऐसा हो जाएगा, मुझे माफ कर दो, सच में। शांत हो जा, क्या तू मुझे पागल बना देगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई। और तेयन उस पे पंच मारने वाला होता। जुनवू को तेयन से कोई नहीं बचाता और जुनवू सोचता है कि अब वो मरेगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, तेयन क्या तुम रुक सकते हो? मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसा पर्पस था। नहीं, इस कमीने ने मुझे जानबूझकर मारा है। अरे वो कह रहा है ना कि उसने जानबूझकर नहीं मारा, तो तुम उसे छोड़ दो और बाद में देखेंगे, अभी लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं रहेगा। और ये बंदा जो जुनवू को बचाने आया है उसका नाम है डे युन लिम और ये है इनकी क्लास का क्लास प्रेसिडेंट। और जुनवू आगे बताता है कि इसकी अच्छी पर्सनैलिटी है और इसके मार्क्स भी अच्छे हैं और इसकी सोशल स्किल भी अच्छा है, ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। और क्लास रिप उसे ले जाता है और बोलता है, अरे यार तू मेरी इज्जत के बारे में तो ख्याल कर, अभी हम पे ज्यादा टाइम नहीं बचा खेलने के लिए, चल खेलते हैं। और तेयन जाते जाते कहता है, तू कमीने रुक, तेरी तो मैं बैंड बजा के रहूंगा। और प्रेसिडेंट पीछे मुड़ते हुए उससे कहता है, हे क्या तुम जुनवू जुनवू चोई राइट है ना? तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अरे कोई बात ना, ऐसा तो चलता रहता है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। और जुनवू अपने मन में सोचता है, ये बंदा मुझसे बिल्कुल अलग है, मुझे इसका कूल नेचर देखकर सच में जलन होती है। और तभी जुनवू अपनी नजर साइड से करता है और वो देखकर थोड़ा हैरान था कि सुंघा ब्लश कर रही है और वो देखता है कि इसका चेहरे पे ऐसा क्या है। और उसके सामने होता है क्लास प्रेसिडेंट सुंघा के सामने। और अब तो तुम समझ ही सकते हो कि सुंघा क्लास रिप को पसंद करती है और ये चीज अपने जुनवू को भी पता चल जाती है। और क्लास रिप सोच रहता है क्या कोई मुझे देख रहा है। और इस टाइम पर जुनवू समझ चुका था कि वो डेटिंग एडवाइस किस लिए ले रही है और वो अपनी क्लास में किसी लड़की को क्यों नहीं बता सकती। आज का दिन खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जा रहा सुंघा उसे मैसेज करती रहती है। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तब भी नॉन स्टॉप उसे भेजती आ रही थी। जब वो रात के टाइम ब्रश कर रहा था जुनवू सोचता है, इस लड़की को जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ही मुझे टेक्स्ट कर रही है। और रात के टाइम तब सुंघा को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही मैसेज करती जा रही है और वो उससे माफी मांगती है जुनवू से। लेकिन जुनवू तो अपने मन में उसे थैंकफुल समझता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है कन्वर्सेशन करने के लिए। और सुंघा को मैसेज भेजता है, क्या तुम्हें अब रियलाइज हुआ? अगले मैसेज में वो बताती है, अगर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया तो वो कहेंगे कि मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ। और जुनवू अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तुम मुझसे कभी बात कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी डेटिंग एडवाइस नहीं दे सकता। और तब वो अपने मैसेज भेजती है, क्या तुम मुझे डेटिंग एडवाइस दोगे? तो कहता है ये चीज तो तुम्हें अपने आप फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो वो आगे मैसेज भेजती है, वैसे मैं इस ऐप पे डेटिंग एडवाइस के लिए ज्वाइन हुई थी, लेकिन अब हम टेक्स्ट बड़ी हैं। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस चीज में भी अपनी पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है कि चलो अभी तक के लिए तो हम चैट बडीज हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये भी मेरे बारे में जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचती है मेरे बारे में? और क्या हम कभी असलियत में एक दूसरे के दोस्त बन पाएंगे इस फोन की दुनिया से अलग? तभी सुंघा उसे एक और मैसेज भेजती है, अगर तुम्हारे जैसा इंसान मेरी साइड है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैसेज देखकर उसे सबर नहीं होता और वो कहता है, चलो ये भी मेरे जैसा ही फील करती है, तो क्या मैं इसे सबको सच बता दूं कि मैं तुम्हारी क्लास में हूँ? और वो ये मैसेज वो टाइप कर लेता है, लेकिन उसको क्योंकि सेंड करने की उस पर हिम्मत नहीं होती। जिस बंदे ने इसका मोबाइल छीना था ये उसको रोक भी नहीं पाया था और सुंघा ने पहली मीटिंग में ही उसे एक लूजर करार दे दिया था। तो वो हिचकिचा जाता है और अगर इसने गलत स्टेप ले लिया तो इसकी जो कन्वर्सेशन है वो यहीं खत्म हो जाएगी और ये किसी को दोस्त नहीं बना पाएगा। अब अगले दिन जब जुनवू स्कूल जाता है और इन लोगों ने रात को इतनी बातें की है जिस वजह से जुनवू सो नहीं पाया है, ये जुनवू के लिए उसकी जन्नत है क्योंकि क्लास में कोई नहीं होता। जब जुनवू अपनी डेस्क पर बैठ रहा होता है तब पीछे से आवाज आती है, जुनवू तुम कैसे हो, आज भी जल्दी आ गए, तुम तो बड़े डिसिप्लिन हो। और जुनवू उसके रिप्लाई में हेलो बोलता है और सोचता है क्या इसकी आज भी ड्यूटी है। जुनवू आगे जवाब देता है, वैसे तुम भी तो बड़ी डिसिप्लिन हो, तुम जल्दी आ जाती हो अपनी क्लास ड्यूटी के लिए। अरे तुम मुझे जितना जानते हो मैं उससे ज्यादा आलसी हूँ और मुझे तो डेली पढ़ना भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। और जुनवू बोलता है कि मैं तो अभी गाने सुन रहा हूँ। और सुंघा बोलती है, तो बढ़िया है, तुम अपना मजे लो। इसने मेरी बात ही नहीं सुनी और वो अपने टेबल पर बैठ जाता है गाने सुनने के लिए। पूरी क्लास में उसका गाना बजने लगता है। गाना सुनने के बाद सुंघा को कुछ लगता है और जुनवू से कहती है, एक सेकंड रुको, तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता चला? मैं पहला इंसान देख रही हूँ जो इस गाने को जानता है। क्या तुम्हें भी ये म्यूजिक पसंद है? और सच बताऊं तो मैं इसके सिंगर को बहुत ही पसंद करता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है, इसे मेरे ईयरफोन में से कैसे सुनाई दे गया? और जब वो नीचे देखता है ईयरफोन की पिन प्रॉपर तरीके से लगी नहीं हुई है। और सुंघा बोलती है, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जिसने ये सॉन्ग सुना हो। क्या सच में? और अब उनकी पिछली चैट बताते हैं। सुंघा ने कुछ गाना रिकमेंडेशन लिए होती है और ये अपना गाना बता देता है। जुनवू को तो पता रहता है कि उसने ही बताया है, लेकिन वो पूछता है, तुम्हें वैसे इस गाने के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैंने किसी से गाने के बारे में पूछा था और उसने मुझे जवाब इस गाने का दिया। जिस बंदे ने तुम्हें बताया है क्या तुम उसके क्लोज हो? और वो कैसे टाइप का बंदा है? और ये कहते हुए उसे अपने मन में डर लग रहा है कि वो इसका जवाब क्या देगी। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इस सिंगर के गाने को कभी नहीं सुना था, लेकिन मैं क्यूरियस थी कि इस सिंगर को कौन कौन सुनता है। वैसे मैं उस बंदे को ज्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं जानती, लेकिन हम ज्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं है। ये ऐसा समझ लो कि मैं किसी से बातचीत करती हूँ बस। और ये सुनते हुए जुनवू थोड़ा उदास था और वो कहता है, मैं जानता था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात जानती हूँ। जुनवू अपनी मुंडी ऊपर करता है और सुंघा बताती है, वैसे तो हम दोनों अजनबी हैं, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात तो कॉन्फिडेंट कह सकती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अगर मैं उससे मिली तो मैं तुम्हारा
इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगी। और ये सुनने के बाद लॉन्डे को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो है, कोई तो मुझे अच्छा इंसान समझता है। और सुंगा की ड्यूटी थी इसलिए वो विंडो साफ करने चली जाती है। और जहाँ ये अपने मन में सोच रहा है कि मेरे लिए इतना ही बहुत है कि किसी ने मुझे नाइस पर्सन तो समझता है। और इस बात को सुनने के बाद वो बिल्कुल मोटिवेशन हो जाता है और कहता है चलो इसने मुझे अच्छा पर्सन समझ ही लिया है, तो जितना मेरे से हो कर सकता हूँ उतना मैं जरूर करूंगा। और तभी वो पीछे देखता है जहाँ क्लास रेप 4-5 लोगों से बात कर रहा था। अब वो आवाज लगाता है, क्लास रेप? हाँ जुनवू, तुम्हें क्या बात करनी है? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम अगर कोई अर्जेंट नहीं है तो मुझे बता सकते हो। और वो मन में बता रहा है कि ये वैसे तो बहुत ही अच्छा बंदा है और मैं सुंगा के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के रहूंगा। और जुनवू उससे पूछता है और तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? और ये सुनने के बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। क्लास रेप को लगता है ये लड़का थोड़ा लड़कों में इंटरेस्ट रखता है और उसे लवर फ्लैग बता देता है। और क्लास रेप कहता है वैसे तुम ये जानना क्यों चाहते हो? अरे अरे मुझे माफ कर दो, शायद से गलतफहमी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। मैंने एक नॉवल के कॉन्टेस्ट में तुम्हें अपने मेन लीड के तौर पे लिया है और मैं चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें मेन लीड के तौर पे लिया है वैसे मैं फीमेल लीड के लिए भी तुम्हारी एडवाइस लूँ। बस इसलिए पूछना चाहता हूँ। अच्छा तो तुमने मुझे नॉवल का कैरेक्टर चुना है, ये तो बहुत बढ़िया है। और वो मन में प्रॉपर तरीके से झूठी बोल रहा है, वो सिर्फ उससे जानकारी निकलवाना चाहता है। प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें जो चीज चाहिए मैं बताऊंगा अपने बारे में, क्योंकि तुम मुझे अपनी नॉवल में मेन कैरेक्टर के तौर पे अगर प्राइज जीतेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। और क्लास रेप इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है ठीक है चलो। और जुनवू क्लास रेप से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक हफ्ता ले लेता है कि उसे कैसे टाइप की लड़की पसंद है। संघा इधर अपना मेकओवर कर रही है, जिस डिटेल से जुनवू ने उसे सब कुछ बताया है। अब एक हफ्ता बीत चुका है और यही वो दिन है जहाँ जो कुछ भी होना है। जुनवू बेसब्र था, उसे जानना था कि उसकी एक हफ्ते की मेहनत क्या रंग लाएगी। आज के दिन क्लास रेप की ड्यूटी लगी हुई है और वो आते ही देखता है आज तो पूरी क्लास साफ है। और जुनवू पर नजर आती है यही तो सबसे बड़ा मौका है हमारा। और जैसे ही सुंगा क्लास में एंट्री करती है और जुनवू ने उससे कहा था कि सबसे जरूरी चीज है उसकी स्माइल। और जैसे ही क्लास रेप अपने सामने उस लड़की को देखता है जिसे वो अपनी आइडियल मानता है तो वो उस पर फिदा हो जाता है। और जुनवू यहाँ पे ब्रोकन हीरो बन चुका है। क्लास रेप की कन्वर्सेशन पे आते हैं, वो बताता है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम ऐसी भी दिख सकती हो। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मर क्यों नहीं जाते? अरे हाँ हाँ हाँ। जुनवू इतना उदास हो चुका था कि उसे लगता है तो वो कभी बदल नहीं सकता, हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। और वो अपने दिल में एक उम्मीद जगाता है कि शायद तभी कुछ चेंज हो सके उसकी लाइफ में। और अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन दोनों की बातचीत के बाद, जहाँ जुनवू सीढ़ियों पे बैठा हुआ है अपने एक और दोस्त के साथ में। और इससे पिछले का सीन था सुंगा उससे बहुत खुश थी कि वो उस बंदे के साथ फ्लर्ट कर पा रही है जिसे वो पसंद करती है और तुम्हारी एडवाइस बिल्कुल बढ़िया थी। और तभी उसके सामने और वो हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जुनवू आगे चलो वो खुश तो लग रही है, अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लाता है। जुनवू का जो फ्रेंड था वो इसकी तरफ घूरता है और इससे नजर फेर लेता है क्योंकि जुनवू उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। और जुनवू से बोलता है क्या कर रहा है बे? और अब इस बंदे का नाम बताया है और इस बंदे का नाम है। और जुनवायु की खासियत है कि वो गेम का बहुत ही बड़ा आदी है और किसी लड़की से बात नहीं कर सकता। तू मेरा ढंग से नाम भी तो ले सकता है, जब मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ तो तू मेरी बात भी तो सुन सकता है। तू फालतू में अजीब ख्यालों में खोया हुआ है, क्या तू मुझे बता नहीं सकता? इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं क्यों बताऊं तुझे? और जुनवा उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, तेरे जैसे अजीब इंसान को कोई पसंद भी नहीं करेगा और मैं तेरा इकलौता दोस्त हूँ, क्या मैं तेरे बारे में चिंता नहीं कर सकता? और जुनवा अपने फोन की साइड देख कर कहता है वैसे तो सच बताऊं तो ये मेरा अकेला ही दोस्त है, क्या मुझे इसे सब कुछ बताना चाहिए? चलो मैं इसे सब कुछ बताता हूँ। और वो सीरियस वे में उसकी तरफ मुड़ के कहता है जुनवा मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताता हूँ और प्रॉमिस कर कि तू किसे नहीं बताएगा। और ये तो बहुत बढ़िया, मेरा लेवल 5 हो गया। और जुनवू को गुस्सा आ जाता है, ये सच में इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करता। अभी पीछे से आवाज आती है कि बॉल, और सामने दिखाया जाता है कि जुनवू के चेहरे पे बॉल पड़ने वाली है। और बॉल को देखते हुए जुनवू सोचता है वैसे तो मैं सॉकर खेलता नहीं हूँ, क्या मैं इस बॉल को पकड़ पाऊंगा? और बॉल आते हुए कहता है मैं तो आराम से इसे कैच कर सकता हूँ। इनके बिहाइंड द सीन पीछे से 2 लड़कियां आ रही होती हैं जो बात कर रही होती हैं। जो आवाज जुनवू को सुनाई देती है वो आवाज इन्हें भी सुनाई देती है। सामने से बॉल आ रही है और ये 2 लड़कियां हैं, जिसमें से ये दूसरी वाली का तो नाम नहीं बताया, लेकिन ये ब्लू स्वेटर वाली का नाम बताते हैं। इसका नाम है हामिन पार्क और ये इन्हीं के स्कूल की क्लास 5 में है। और इसकी खासियत में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इसकी हाइट बताई है, ये है 158 सेंटीमीटर की। और इनकी तरफ बॉल आते हुए देखकर ये डर जाती है, लेकिन जुनवू उस बॉल को कैच कर लेता है और देखती है कि किसी ने इसे बचा लिया। हामिन देखती है 2 लड़के बात कर रहे हैं। जुनवू जुंगवा से कहता है देखे तूने मेरे रिफ्लेक्स, मैं कितना बढ़िया हूँ, अगर तू बॉल पकड़ने के अलावा और चीजों में अभी अच्छा होता तेरा स्कूल का टॉपर नहीं बन जाता। ये देखने के बाद हामिन वहाँ से जा रही होती है और वो सोचती है इसने मुझे नहीं देखा, ये इसे पता ही नहीं है कि मैं इसके पीछे थी। और दूसरी लड़की उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? और तभी जुनवू पीछे देख और जुनवू सोचता है क्या मेरे पीछे कोई था? अब इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, अब वो बाहर नहीं, अब वो क्लास के अंदर आ रहे हैं और वो इस बात में चिंता था कि उस पर अब सुंगा के बिल्कुल भी मैसेज नहीं आ रहे हैं और ना वो रिप्लाई कर रही है। और वो कहता है कैसे अब और डेटिंग एडवाइस नहीं चाहिए? और यही चीज उसे अंदर से खाए जा रही होती है। मैंने अब मदद तो कर दी लेकिन अब उन्होंने मुझे फेंक दिया। और अब इनकी क्लास में आते हैं जहाँ ये 2 बंदे एक दूसरे को पकड़ रहे रहते हैं। आगे वाला बंदा उस चश्मे वाले बंदे के ग्लास को टच कर रहा था और वो कहता है इसमें तो बहुत ही मजा है। और जो आगे बंदा चल रहा है उसका नाम है जी वॉन यन और वो कहता है हे चश्मे से मुझे पकड़, तेरी दम नहीं है ना, क्योंकि मैं लाइटनिंग से भी तेज हूँ। और जो इसने बोला है उसे सुनकर तो तुम
समझ ही गए होंगे, ये बंदा एक रनर है। और तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और ये क्लास टीचर से भिड़ जाता है और टीचर उसका जवाब देते हैं, अच्छा तो तू बहुत ही फास्ट है और तू सौभाग्य से जानता है कि मेरा जो थप्पड़ है वो बहुत ही ज्यादा तेज पड़ता है, सर मुझे माफ कर दो। और इस टीचर का नाम है दो जिंग जुन और इसकी उम्र 33 साल है और ये है एक पॉपुलर टीचर। इसकी खासियत में ये पॉपुलर टीचर है और सर उसका कान पकड़कर सबक सिखा देते हैं। ये सामने चीज जो चल रही है उसे देखकर भी ये और डिप्रेशन में जाता जा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना सोशल स्किल है, देखो कि बाकी सारे लोग कैसे मजे करते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत खराब है। और उसको सुंगा की चिंता भी खाया जा रही रहती है कि उसने अभी तक उसे मैसेज नहीं किया और वो डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन बस उसे थोड़ी सी किरण मिलती है, दोबारा से मोटिवेट होता है कि मेरे को ऐसे नहीं जी सकता, अगर उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं ऐसे ही सब कुछ अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता, मुझे उसके और पास जाना पड़ेगा, मैं उससे और दोस्ती बढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा इंसान कहा था, इसलिए मैं हार नहीं सकता और उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करूंगा। और मोटिवेशन होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टीचर कहते हैं सब लोग घर ध्यान से जाना और खाना पीना खा के सो जाना। और जिन्नू अपनी क्लास में अकेला बैठा हुआ होता है और वो बता रहा है वैसे स्कूल से बाहर निकलने की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, तो वो भी अपना बैग पैक करके जा रहा रहता है पीसी बैंक पे। पीसी बैंक यानी इंटरनेट कैफे जा रहा होता है वो, और वो अपना मैसेज भेजता है जिनवा को भेज रहा है कि मैं आने वाला हूँ। और तभी आवाज आती है जिन्वू तुम अभी भी क्लास में बैठे हुए हो, और ये कोई नहीं ये क्लास रेप है। और जिन्वू रिप्लाई करता है मैं तो बस निकलने वाला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो बस कुछ नहीं, सर ने जो काम दिया था वो कर रहा था। अच्छा तो तुम क्लब लिस्ट देख रहे थे, क्या तुमने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया? अरे मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। और बाय द वे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ बोल। ये कुछ अजीब है, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी लेकिन मुझे जो शॉर्ट स्टोरी तुमने बताई थी नॉवेल की, ना मुझे वो स्टोरी मिली ना मुझे कॉन्टेस्ट मिला। और ये चीज सुनकर अच्छा वो चीज, और उसे अब रियलाइज होता है जिन्वू को ये कुछ बुरे हालात में फंस चुका है और जहाँ पर इनका फेस ऑफ होता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है पीसी बैंक से, और जिसे नहीं पता ये पीसी बैंक क्या है मैं बता देता हूँ। ये इंटरनेट कैफे है जहाँ उसे जुनवा के साथ जाना था। जिन्वू खेल तो गेम ही रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान उनकी पहली बातचीत में थी। जिन्वू क्लास रिप के आगे ज्यादा ही घबरा गया था इसलिए। तो अब इनकी पिछली बातचीत पे आते हैं, तो वो बता रहा तो जिन्वू ने उसके बाद जवाब दिया था क्लास रिप अभी वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ, वो थोड़े समय बाद होगा। अच्छा तो थोड़ी समय बाद होगा, मैं बस जानना चाहता था कि वो कॉन्सेप्ट कैसा क्या है बस। हाँ ठीक है, जब बाद में चालू होगा तो हम देख लेंगे, तुम मुझे बस उसकी डेट बता देना। वैसे जिन्वू तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जिन्वू तुम सुन भी रहे हो? अरे ये मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? ज्यादा स्ट्रेस मत लो जिन्वू, जब भी हो जाए बता देना। और वैसे अभी तुम क्या सोच रहे? अरे मैं कुछ नहीं, मैं थीम के बारे में सोच रहा था। ज्यादा टेंशन मत लो, अपना काम करो। और वो पीसी बैंक में बैठे हुए सोच रहा है कि उसका झूठ पकड़ा नहीं गया, लेकिन मैं सच बताऊं ये क्लास रिप है ना इनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये सोचते हुए जिन्वू का फोन बजता है और उस पर रैंडम चैट का मैसेज है, लेकिन जिन्वू उस टाइम पर हेडफोन लगाया है जिस वजह से उसे सुनाई नहीं दे रहा है। जिन्वू के अलावा जो पीसी बैंक में है वो सुन लेते हैं। तभी जो जिन्वू के पीछे लड़की बैठी है वो घूमती है और वो और कोई नहीं अपनी हानमिन है। और वो मन में सोचती है सीरियसली ये ऐसा कौन बंदा है जो अपना फोन सुनाई नहीं दे रहा? क्या वो हमें दिखाना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या कुछ और काम है उसका? और जब वो उसकी नजर उसके फोन पर जाती है तो वो देखती है ये क्या चीज है, और तभी वो आवाज देती है सुनो तुम लोग। और जिन्वा पीछे देखते हैं कि किसी ने आवाज दी है और उनके सामने हानमिन है। हानमिन उनसे बोलती है वैसे तुम्हारी ड्रेस देख के तो लग रहा है कि हम एक ही स्कूल में जाते हैं, वैसे मैं किसी को परेशान तो नहीं करती। लेकिन इतना कहने के बाद वो जिन्वू की शक्ल देखती है और उसे रियलाइज होता है ये बंदा वही है। और वो कहती है तुम तो क्या कौन हूँ मैं? वैसे वो बात छोड़ो, तुम्हारा फोन कुछ ज्यादा ही देर से बज रहा है, क्या तुम उसे बंद कर सकते हो? और तुम पीछे देख ही सकते हो कि जिन्वा पूरा स्टोन में बदल चुका है क्योंकि उसके सामने जब भी लड़की आती है वो पत्थर में बदल जाता है। और जब जिन्वू देखता है कि उसका फोन में रैंडम चैट का है तो वो जल्दी से अपना फोन उठा लेता है और देखना पड़ेगा कि कौन है। हानमिन कहती है क्या तुम्हें सच में सुनाई नहीं दे रहा था? सॉरी मिस, मुझे माफ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। फॉर्मेलिटी छोड़ो, वैसे तो हम एक ही ग्रेड में हैं। तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? क्या तुम अंडर वॉच खेल रहे हो? तुम कौन से लेवल पे हो? क्या तुम प्रो उसमें? और जिन्वू सोचता है क्या नो फॉर्मेलिटी? ऐसा इसमें क्या है कि ये लड़की मुझसे बिल्कुल फॉर्मेलिटी में बात नहीं करना चाहती? कि पहली बार जिन्वू के सामने कोई लड़की सामने से आई है और जो उससे हिचकिचा नहीं रही। तो उसके जवाब में जिन्वू कहता है हाँ मैं बहुत ही हाई लेवल रैंक पर हूँ। अच्छा तो तुम हाई लेवल पे, तो अपनी लिस्ट में मेरे को ऐड कर लो। और ये लोग उसकी आईडी देखते हैं तो ये लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि वो है ग्रैंड मास्टर लेवल पर और सबसे हाईएस्ट रैंक है। और ये होने के बाद जिन्वा को यकीन नहीं होता, वो कहता है क्या हमारा कुवट बनाया जा रहा है क्या? यहाँ कहीं हिडन कैमरा छुपाया हुआ है? इसके बाद हानमिन के चेहरे पे हंसी थी। हा तुम जैसे चिलगो से मुझे अपनी लिस्ट में जोड़ोगे? तुम तो डायमंड लेवल पर हो, नहीं मैं नीचे लेवल वालों के साथ तो खेलती भी नहीं हूँ, तुम दोनों की रैंक बहुत ही नीचे है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ऊपर रैंक आने में। और जिन्वू और जिन्वा दोनों हानमिन के आगे झुक जाते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही लेवल पे है तो वो उनकी मदद करेगी गेम में रैंक बढ़ाने के लिए। पीसी में जिन्वू की आईडी से अपनी आईडी सर्च करती है तो उसका नाम था वुंड ब्रेकर, तुम देख सकते हो। और जिन्वू सोचता है ये तो डराने वाला निकनेम है। जब हानमिन जिन्वू की आईडी देखती है तो वो उसे उल्टी आ जाती है क्योंकि जिन्वू की आईडी का नाम था मैं सिर्फ अपनी औरत की रखवाली करूंगा। अब जिन्वू की आईडी में तो हानमिन जुड़ चुकी है लेकिन अब बारी है जिन्वा
जुनवा की, लेकिन जुनवा कहता है शायद कभी और। हे क्या तू चूतिया है? जब तेरे साथ कोई हाई रैंक वाला खेल रहा है तो तू अपनी आईडी ऐड कर लेना। मैंने जब कहा ना कि मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे बस अकेला छोड़ दे। इतना कहते कहते में हानमिन उसके पीसी में देखी और उसकी आईडी का नाम था गॉड ऑफ। आगे तुम पढ़ सकते हो। और जुनू पूरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो चुका है अपने दोस्त का कांड देखते हुए। और हानमिन कहते हैं क्या तुम सच में इतने बड़े वाले हो? अब इसके बाद इनकी बातचीत यही खत्म हो जाती है। वैसे प्रॉपर बातचीत नहीं है, आगे और भी है, लेकिन अब नेक्स्ट दिन लगता है और आज स्कूल में जो क्लब लिस्ट पहले से ज्वाइन होनी थी ना वो हो रही है। तो टीचर कहते हैं मैंने कहा था कि आज तुम्हें ग्रुप चुनने की आजादी दी जाएगी और मैं जिस क्लब का नाम लूं तुम्हें बस अपना हाथ उठाना है। इधर टीचर क्लब्स का नाम लेते रहते हैं। जनू तो क्लास में पूरा प्लान बना के बैठा था, जहाँ सुंघा जाएगी वहीं ये जाएगा, क्योंकि उसने रैंडम चैट पे पहले सुंघा से पूछ लिया था कि वो कहाँ जाएगी और उसने आंसर किया था कि वो जहाँ क्लास रिप जाएगा वहीं जाएगी। जनू जानता था कि क्लास रिप डिबेट क्लास में जाएगा। जैसे ही डिबेट क्लब का नाम बोलता है जिसमें सबसे पहला हाथ उठता है क्लास रिप का, दूसरा सुंघा का और तीसरा जनवू का। तो सर कहते हैं अच्छा तो तुम 3 नहीं तुम 4। चौथे नंबर पे आता है अपना तेयन। तेयन देखता है कि जनवू ने भी हाथ उठाया और जनवू देखता है कि तेयन ने भी। तेयन पूरी तरीके से खुश था कि किसी को बुली करने के लिए उसे मिल चुका है। और जनवू कहता है सब लोगों में से सिर्फ ऐसे ही क्यों आना था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब जो डिबेट क्लब की फर्स्ट मीटिंग है वो होती है क्लास 3-1 में, जहाँ जुनवू अकेला बैठा हुआ है। और ये है पूरी क्लास जिसमें जुनवू लेफ्ट साइड की सेकंड लास्ट रो पे बैठा हुआ है। उसे लग रहा है कि अभी इस समय तक अभी टीचर क्यों नहीं आए। और जुनवू अपने पीछे नजर घुमाता है। अब ये 2 लड़के बात कर रहे हैं, क्या नौटंकी है जी, सर आया क्यों नहीं अभी? तो क्या करें, हम पीसी बैंक चले यहाँ स्किप करके। और जुनवू को लगता है कि ये लोग तो फालतू हैं जो इन्होंने बिना चॉइस के ये क्लब ज्वाइन कर लिया है। अब पीछे सीन तेयन का दिखाते हैं, जहाँ उसका एक दोस्त मिल चुका है जो किसी दूसरी क्लास का होगा, उससे वो बात करने पे लगा है। ये देखकर जुनवू को थोड़ी चिढ़ हो रही है, इस बंदे ने क्लब ज्वाइन ही क्यों किया है? ये तो लड़ाई दंगे वाले हैं, कैसे जॉब चाहिए इसलिए ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है अपने ग्रेड वगैरह ऊपर लाने के लिए। और क्या वैसे बुरे लोगों को भी जॉब की जरूरत पड़ती है? शायद पड़ सकती है, लेकिन वो छोड़ो। तभी वो दूसरी साइड देखता है, वहाँ हानमिन और उसकी दोस्त बात कर रही हैं। और जुनवू इसे पीछे का सीन दिखाया जाता है, वो लास्ट नाइट उसकी बात क्या हुई थी। हानमिन पूरी तरीके से जुनवू को गुस्सा है क्योंकि जुनवू ने हानमिन को 3 मैच लगातार हरवा दिए। और जब जुनवू हानमिन से डांट खा रहा था तब उसे लग रहा था क्या मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं एक लड़की से डांट खा रहा हूँ। और इतनी सारी टेंशन के साथ तभी पीछे से आवाज आती है, हे जुनवू क्या तुम यहाँ आ सकते हो, हमारे साथ बैठो। और जो सुंघा के साइड से लड़की है उसका नाम नहीं बताया। जब सुंघा जुनवू को आवाज लगाती है तब बगल वाली लड़की सोचती है कि ये आके है कौन और ये इसे बुला के रही है। सुंघा की आवाज सुनने के बाद जुनवू पूरी तरीके से खुश था और कहता है चलो किसी ने तो मुझे बुलाया। और तभी सुंघा के बगल से क्लास भी कहता है तुम अकेले क्यों बैठे हो, हमारी क्लास के साथ बैठो। और जुनवू मन के अंदर तो ये वाली स्माइल बनाने वाला था, लेकिन वो कहता है कि मैं लूजर की तरह दिखूंगा। जैसे जुनवू उठता है आवाज आती है हानमिन की जो उसे नू बुला रही है। जब जुनवू पीछे देखता है तब हानमिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है जब तुमने अपने गुरु को देख ही लिया था तो एक बार नमस्ते तो कर देते। और हानमिन को चिढ़ाते हुए उसके दोस्त के सामने उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ याद आ गया, तुम्हारा नाम था बुंड ब्रेकर। ये नाम सुनने के बाद हानमिन की अच्छी तरीके से बेइज्जती हो चुकी है उसकी दोस्त के आगे और वो जोर जोर से हंसने लगती। जो हानमिन की दोस्त की आवाज है तेयन के कान तक पड़ती है। तभी जुनवू क्लास रिप सुंघा और ये लड़की जिसका नाम नहीं बताया उन चारों के ग्रुप में आ जाता है और इन्हीं के पीछे हानमिन बैठी हुई है। इसके बाद सुंघा गेम के लिए बात करती है, अच्छा मुझे नहीं पता था कि हानमिन के साथ तुम भी गेम खेलते हो, क्या उस गेम में सच में मजा आता है? और जुनवू अपने मन में बड़बड़ाने लगता है, हाँ ये गेम ऐसा है, ये गेम ऐसा है। लेकिन तभी वो रुक जाता है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो ये मेरे को गेम का एडिट समझेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। और कहता है मैं वो गेम तो थोड़ा बहुत टाइम से खेलता हूँ, लेकिन मैं अभी मूवीज या वेब सीरीज वगैरह देख रहा हूँ बस, और मैं कभी कभी वो गेम खेलता हूँ। एक टाइप से वो अपनी झूठी इमेज बनाना चाह रहा है सुंघा के आगे। और ये चीज अपनी हानमिन पकड़ लेती है, जिसमें जुनवू अपना सिंगर भी बोलता है और वो दोबारा से कहती है तुम्हारा टेस्ट तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे को भी ये सिंगर बहुत ही पसंद है। और जुनवू अपने फिर से दोबारा डायल्यूजन में जा चुका है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि हम आपस में ये ऐसे बात कर रहे हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा रियल कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। और इसके बाद क्लास रिप कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि हानमिन गेम खेलती है और ये चीज लीक हुई है, वो उसका कारण है जुनवू। जिस हानमिन इतनी गुस्सा है कि वो उसे जुनवू को मारना चाहती है। और जुनवू की क्लास रिप से कहता है क्या तुम हानमिन के बारे में जानते हो, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हानमिन कितनी बढ़िया है? हानमिन ने हमारे ग्रेड में टॉप किया है, वही मंथली टेस्ट में। और ये बात सुनने के बाद 2 लोग शॉक होते हैं। सबसे पहला जुनवू, ये सुनने के बाद जुनवू अपने आप को और यूजलेस फील कर रहा है, ये तो गेम में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है। और दूसरी होती है सुंघा शॉक, क्योंकि वो सोचती है कि क्लास रिप को इस टाइप की लड़कियां पसंद है। हानमिन को लगता है कि वजह से ये लोग उदास हो जाते हैं। अभी पीछे से एक बंदे की एंट्री होती है, वो कहता है जुनवू ऐसे ही सैंड
फ्रेंड नहीं है। हे जिनवू, क्या तुम दुखी दिख रहे हो? नहीं नहीं, जिनवू दुखी कैसे हो सकता है? और जब जहाँ पूरी क्लास 3 बैठी हुई है, तुम लोग मेरे बिना मीटिंग कैसे कर सकते हो? जिनवू, मैं तुमसे नाखुश हूँ, तुम मुझे तो बुला ही सकते थे। और जिनवू भूल के भी नहीं चाहता ये बंदा उसके सामने आए। तभी तेयन कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और वैसे हाँ जिनवू, मैं थोड़ा भूखा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए हॉटस्पॉट खोल सकते? मैंने तुमसे कहा मेरे पास आज का डेटा खत्म हो चुका है, क्या तू मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? तो मुझे अपना फोन दे। जब वो जिनवू अपना फोन पकड़ा है तो वो सोच रहा है अगर मैंने इसे फोन दे दिया और इसने रैंडम चैट ऐप खोल लिया तो मेरी कन्वर्सेशन अभी यहीं खत्म हो जाएगी, मैं इसे अपना फोन नहीं दे सकता। और इधर तेयन क्लास रिप वगैरह से माफी मांगता है, अरे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन के बीच में आ गया। वैसे हम दोनों तो मिडिल स्कूल से बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई बात नहीं है, हम तो आपस के दोस्त हैं, ऐसे ही चलता है हमारा तो। और इधर अपने मन में जिनवू पूरी तरीके से खो चुका है, अगर मैं इसे अपना फोन दे दूंगा तो क्या मैं एक लूजर कहलाऊंगा? तो ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं क्या वो मुझसे बात भी करेंगे? नहीं। अगर मैंने अभी जहाँ हार मान गया तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा और मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और क्या ये लोग मेरे लिए सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, तू पागल है क्या जिनवू? ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों को पहले ही पता है कि तू लूजर है, तो ये तेरी मदद कभी नहीं करेंगे और तेरे को तेयन से खुद ब खुद निपटना होगा। और अगर मैं ऐसी हार मानता गया तो कोई लूजर के साथ दोस्ती नहीं निभाना चाहेगा। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है और अगर इधर मैंने मोबाइल दे दिया तो शायद से हो सकता है कि ये लोग कल से मुझे अवॉइड करना चालू कर दें। तो जिनवू कंधे से तेयन का हाथ उठाता और मना कर देता है, नहीं, हम कब से दोस्त थे, निकल जा यहाँ से और मैं तुझे अपना फोन नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? जिनवू की पूरी तरीके से लगी पड़ी है, मैंने इसे मना तो कर दिया लेकिन क्या मैं इसे मैनेज भी कर पाऊंगा? चल कोई बात नहीं, क्लास रेप हुआ तो वो मेरी साइड तो खड़ा ही हो जाएगा, लेकिन ये क्लास रेप है कहाँ? ले, गलत हो गया मेरे साथ, मैं तो फंस गया, अब तो मैं मरूंगा इसके हाथ से। हा हा हा, क्या मुझे इस जोक पे हंसना था जिनवू? क्या मैंने सुना कि तूने मुझे निकल जा कहा? तू कमीना इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या तुझे अभी भी गलती का एहसास नहीं हुआ? तू जानता है ना मैं तुझे तब से नफरत करने लगा हूँ, एक लूजर की तरह एक्टिंग करना कब छोड़ेगा तू? तू ऐसा कब दिखाना बंद करेगा कि तू एक विक्टिम है? सारा दुख दर्द तूने झेला है। इधर जिनवू को कुछ पता नहीं है कि वो तेयन इस पर क्यों भड़का हुआ है और उसे कुछ याद भी नहीं है कि उसने उसके साथ क्या किया है कि जिस वजह से जिनवू को इतना परेशान कर रहा है। और इधर तेयन कहता है, तू नहीं जानता कि मैं ये कितने सालों से अपने अंदर दबाए रखा हूँ। तू कमीने, ले, तगड़ा सा पंच देता है। और ये सारी चीज होते हुए सुंघा और उसकी दोस्त हानमिन ने ये नजारा देखना बंद कर दिया है और सीन पे दिखाते हैं कि जिनवू पे पंच लैंड हो चुका है। तेयन जिनवू को डेस्क के नीचे चिपका देता है अच्छी तरीके से और जिनवू पूरी तरीके से टूट चुका है। जिनवू पहले ही डर रहा था, क्लास सिर्फ उसके बगल से नहीं है और कोई भी उसकी मदद नहीं करने आ रहा, या सब लोग तमाशा देखने आ रहे हैं। और कहता है दोस्त, दोस्त होते कौन है? और दोस्तों को गाली बकता है। और जिनवू तेयन को भी कहता है कि इसे मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर इसे मेरे को मारनी है तो एक बार में रट्टा खत्म करना। अभी पीछे से एंट्री होती है क्लास टीचर की और वो देखते हैं तुम दोनों बंदों में कुछ ज्यादा ही उबाल है खून का, क्या तुम लड़ना बंद कर सकते हो दोनों? और नीचे मार खाया जिनवू कह रहा है, सर जी तुम लेट हो और तुम इस चीज को फाइट भी कहते हो, ये फाइट नहीं थी, ये सिर्फ एक तरफा था, क्या ये दुनिया सच में मेरे खिलाफ है? और टीचर कहते हैं तुम दोनों बाहर जाओ। और तेयन क्लास से बाहर जाते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन ब्रो, आज से तेरी स्कूल लाइफ खत्म। और जिनवू खड़े होते हुए सोच रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, जब भी मैं कुछ ठीक करने जाता हूँ मेरे साथ हमेशा बुराई होने लगता है, क्या यही मेरी किस्मत है? और टीचर अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा है कि खड़े हो जा और क्लास के बाहर चले जा। लेकिन ये सीन उसके लिए बहुत ही शर्मनाक है, जो उसके आसपास दोस्त है उनके सामने रोते उठना, किसी से पिटते हुए। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर किया हो तो बताना, या तुमने किसी और के साथ होते हुए देखा हो। और आज का दिन यही खत्म होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिनवू के घर में रात के टाइम पे, जिसमें वो बैठा हुआ है अपना फोन चलाते हुए और उसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म, अब उससे कोई दोस्त नहीं करेगा। लेकिन जब सुंगा से वो बात करता है रैंडम चैट से, डायरेक्ट नहीं कह रहा मैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि वो सुंगा से रैंडम चैट से बात ही कर सकता है, जहाँ सुंगा उसे बताती है कि उसकी क्लास में 2 लोग अचानक से लड़ने लगे और वो फ्रेंडली तो लग रहे थे लेकिन ऐसे ही लड़ना चालू हो गए। जिनवू लिखते हैं कि तो वो फाइट थी? नहीं नहीं, फाइट नहीं थी, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि एक पर्सन ने एक पर्सन को धो दिया बस। और जिनवू अपनी तरफ से भेजता है शायद से कोई लूजर को मार रहा होगा और बता रहा है असलियत में तो मैं लूजर नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ दोस्ती करना चाहता था इसलिए मैंने नहीं लड़ा। और आगे मैसेज सुंगा भेजती है, ऐसा लग रहा कुछ अचानक से चालू हुआ और दूसरा बंदा उससे कह रहा था मैं तुझसे उस टाइम से नफरत करता हूँ, तो शायद ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और जिनवू सोचता है बुरा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। और मैसेज भेजता है हाँ ऐसा हो सकता है। और ये बात होने के बाद सुबह होती है जहाँ जिनवू का फोन सुबह ही बजने लगता है और वो
जब चेक करता है इतनी जल्दी मैसेज तो सिर्फ मुझे जुनवा ही कर सकता है इंटरनेट कैफे जाने के लिए। जब वो अपना फोन चेक करता है, जुनवू एक ग्रुप में ऐड हो चुका है और ये ग्रुप है डिबेट क्लब का, और ये ग्रुप बनाया है क्लास रिप ने, जिसमें सुंगहा है, जुनवू है, हामिन पार्क है, ये ब्रोम ली कौन पता नहीं कौन है, टेयन है एंड डेसुन मून है। ये ली तो हानमिन की दोस्त है। पूरा डिबेट क्लब इसमें जुड़ा हुआ है जहाँ इनकी बातें चलती हैं कि कोई मूवी देखने जाएंगे, और जुनवू इनकी चैट पढ़कर कहता है चलो मेरे को एक मौका मिला, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, और वो अपने बिस्तर से दौड़ते हुए कहता है मैं भी जाऊंगा मूवी देखने के लिए। और जुनवू चिल्लाते हुए अपनी मॉम से पैसे मांगता है कि मुझे कपड़े खरीदने जाना है। और इसके बाद जुनवू बाजार की तरफ निकल चुका है अपने लिए कपड़े खरीदने, और अभी भी डिबेट क्लब में बातचीत चल रही है जिसमें जुनवू बताता है उसे, क्लास रेप बताता है कि मैंने तुम्हें जोड़ लिया है। क्लास रेप जुनवू से बात कर रहा है कल जो इंसिडेंट हुआ उसके पीछे, कि क्या सीरियस है कुछ बातचीत या कुछ ज्यादा लग गई वगैरह, मतलब उससे बातचीत कर रहा है नॉर्मल फ्रेंड वे में। और फिर इसकी रिप्लाई में जुनवू कह देता है तुम्हारा शुक्रिया कि मुझसे तुमने ये पूछा, और वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जुनवू पहुंच जाता है कपड़ों की शॉप में, वहाँ पर वो शॉपकीपर से बात करता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ। जुनवू से बोलता है मुझे कुछ कपड़े चाहिए जो मुझ पर सूट करें। जुनवू अपने लिए पहली बार कपड़े लेने आया है, और जब वो बाहर निकला था उसे अजीब फील हो रहा था क्योंकि जुनवू 2-3 साल बाद अकेले घर से बाहर निकला हुआ है। और जुनवू की शक्ल देखकर शॉपकीपर समझ जाती है कि ये बंदा पहली बार कपड़े खरीदने आ रहा है, तो उसके लिए वो एक मैचिंग आउटफिट निकाल देती है, कहती है ये तुम पर अच्छा लग रहा है, और ये कपड़े पैक कराकर जुनवू अपने घर पे वापस निकल जाता है। और वो इस टाइम पर खुश था कि वो 2 साल बाद घर से बाहर निकल रहा है। और जुनवू अपनी तरफ सोच रहा है कि जैसा मैं फील कर रहा हूँ क्या सब लोग वैसे ही फील कर रहे हैं। अब बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, जहाँ अपना क्लास रिप है जो हानमिन पीसी बैंक पर है, तेन अपना सो रहा है और ये खुश है, और वो सोच रहा है कि चलो मैं अगले हफ्ते सब लोगों के और ज्यादा करीब आ जाऊंगा जब मूवी देखने जाऊंगा। अब सुंगा का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जिसमें वो क्लास रिप के साथ मूवी देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, और वो चेक कर रही है कि वो उस पर कौन से कपड़े सूट करेंगे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसे लगता है कि शायद से क्लास रिप ने मैसेज किया है, लेकिन वो चेक करती है किसी एज बुक ऐप के मैसेंजर पे मैसेज आया है। जब वो उस बंदे की प्रोफाइल चेक करती है तो वो फोटो भेजता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये मैसेज देखकर सुंगा पूरी तरीके से डर जाती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ था। सुंगा ना रैंडम चैट पे जुनवू से मिलने से पहले 2-3 लोगों से बात कर चुकी है, जिन 1-2 लोगों में एक स्टॉकर मिल चुका उसे, जिसने उसका कुंडली खंगाल ली पूरी तरीके से, और अब वो उससे मिलना चाहता है। तुमने ये देखा कि इसका हाई स्कूल का नेम चेंज है, इस मानवा के अंदर थोड़ी करेक्शन की गई है इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन मैं इसे अभी भी साइन हाई स्कूल ही बुलाऊंगा, ठीक है। और ये बात चैप्टर चालू होता है। जुनवू अपनी क्लास में बैठा हुआ और उसे थोड़ी चिंता है क्योंकि कल से सुंगा ने उसे मैसेज नहीं किया है रैंडम चैट पर, और जब वो सुंगा की तरफ दिखता है तो वो थोड़ी खोई खोई सी है। तभी क्लास रिप सुंगा से कहता है तुम्हारा फेस उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेके आऊं, या तुम्हें एग्जाम की टेंशन है। ओ अच्छा तुम हो ये देयुन, वैसे मुझे क्यों पढ़ाई की चिंता होगी, तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा नहीं पढ़ती, और वैसे मैं तो ठीक हूँ। क्या तुम्हें कोई नया बंदा मिल गया जिससे तुम बात कर रहे हो? नहीं तो मुझे क्यों मिलेगा, मैं तो बस अब एक सीरीज को कंप्लीट कर रहा था जो मुझे देखनी थी। अच्छा तो तुम भी सुपर हीरो मूवी देखते हो, लेकिन मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती। और हाँ, हमारा मूवी देखने का प्लान सैटरडे का या संडे का है, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये सुनने के बाद क्लास रिप का चेहरा उतर चुका है और क्लास रिप सुंगा से कहता है अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। नहीं मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ। ठीक है फिर, और जो मूवी देखने जाना है हमें वो संडे को है। और इन दोनों की कन्वर्सेशन में जुनवू को गुस्सा आ रहा है और वो अपने आप को बता रहा है अरे मेरे को मैं जेलस वगैरह नहीं हूँ, मुझे बस ये दिक्कत है कि क्लास रिप गलत है। और क्लास रिप वहाँ से जाने लगता है सुंगा को छोड़कर, और जुनवू कहता है क्लास रिप तुम सब कुछ नहीं जानते, क्या तुम उसका फेस देखकर बता नहीं सकते कि वो कैसी है? चलो अब ठीक है जा खेली है। और जुनवू उसकी साइड आगे बढ़ता है और जुनवू को ऐसा लग रहा है कि उसे सब कुछ पता है। जुनवू अपनी जेब से मेडिसिन निकालता है, उसे लग रहा है कि उसके पेट में दर्द है, अगर वो दवाई देगा तो सुंगा उससे इम्प्रेस हो जाएगी। सोचते हुए कि मैं इस बार क्लास रिप से जीत के रहूंगा, आगे बढ़ता है और आवाज लगाता है सुंगा क्या तुम। और जब सुंगा पीछे देखती है जुनवू पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि सुंगा रो रही थी। हाँ जुनवू रुक 1 सेकंड रुको, हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है? कुछ नहीं, मुझे गलत लगा। और उसे इस टाइम पर रियलाइज होता है कि वो गलत सोच रहा है, उसे पेट में दर्द नहीं हो रहा, उसकी कुछ और वजह है। जब वो बात उसने क्लास रिप को नहीं बताई तो जुनवू को तो क्या ही बताएगी। क्या तुम भी मुझसे पूछने आए हो कि मैं ठीक हूँ? मैं सच में कैसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा थोड़ा डाउन फेस लग रहा है। वाह जुनवू क्या तुम माइंड रीडर हो, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का स्कूल यही एंड होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुनवू के घर पे और वो अपने रूम में एक चेयर पे बैठा है और रैंडम चैट चला रहा है सुंगा से बात करने के लिए, जिसमें वो मैसेज भेजता है क्या कोई
दिक्कत है, तुमने कुछ दिनों से मुझसे बात नहीं की। और मैसेज में सुंगा लिखती है कि तुमसे मिलने से पहले भी मैंने एक बंदे से चैट की थी और मैं जानती हूँ कि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। क्या कहा तुमने? लेकिन उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया तो मैंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन उसने अब मुझे मैसेज भेजे हैं। और जिन्हों को लगता है कि ये तो पागलपंती का काम है, किसी रैंडम गाय को अपना फोन नंबर कभी नहीं देना चाहिए। उसे पहले मैसेज में बिल्कुल अजीब नहीं लगता, दूसरे मैसेज में भी नहीं लगता, लेकिन जब वो चेक करता है वो इनके स्कूल भी आया है तब उसके देखकर जिन्हों का थोड़ा माथा खसकता है। धीरे धीरे जितने मैसेज देखते जा रहा है उसका माथा और खनकता ही जा रहा है और एक टाइम पर वो फट जाता है। तो जिस टेबल पर वो बैठा था उसे लात मारकर गिरा देता है और उसका फोन भी नीचे ही गिर जाता है। ये बंदा तो सच में पागल है, ये तो साफ खतरा है, हमें इसकी शायद से पुलिस में कॉल करना चाहिए। और इसीलिए सुमा चिंता है कि वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए वो क्लास में इतनी बुझी सी थी। और क्या मैं इसे खुद सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, इससे सबसे जरूरी बात है ये मैसेज देखकर मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। तो सोचो, और जब सुंगा का सीन दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से डरी हुई है, अपने कमरे में उसने अपने आप को बंद कर लिया है। लास्ट मैसेज जिन्हों को भेजती है, अब मैं तुम्हें ज्यादा देर तक कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम भी एक रैंडम चैट पार्टनर हो। अब ये सीन खत्म होने के बाद 2 दिन और स्किप हो जाते हैं। संडे आने में अब 4 दिन बचे हुए हैं और आज क्लास में सुंगा नहीं आई है। तो जिन्हू इसके बारे में सोचता है कि क्या मुझे लगा मैं सुंगा को थोड़ा चेयर कर दूंगा, लेकिन इससे काम नहीं बना। सुंगा एक ऐसे दर्द से गुजर रही है जो किसी को भी नहीं पता और ना ही कोई उसकी मदद कर सकता है। और क्या वो किसी से मदद के लिए पूछेगी भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। और उसने मुझसे भी कांटेक्ट तोड़ लिया है, अब मैं उसकी मदद करूं तो करूं कैसे? और वो स्टॉकर के चक्कर में मुझे डिलीट भी कर दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि मैं सुंगा को अकेला स्ट्रगल नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो सारी गलती उस कमीने की है। तो सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। और जिन्हू ये सोचते हुए कॉरिडोर में चल रहा था, तभी उसके सामने क्लास रिप आ जाता है और वो पूछता है, जिन्नू, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? मेरा सुंगा से कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही आज वो स्कूल आई है। क्या तुम जानते हो कि उसके साथ क्या हुआ है? नहीं तो। अच्छा, तो तुम नहीं जानते? अरे हम तो एक दूसरे को मैसेज भी नहीं करते, तो हो सकता है वो मूवी देखने आ जाए। ठीक है, फिर ऐसा लगता है वो आ जाएगी। मुझे माफ करना क्लास रिप, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उसके साथ असलियत में हो क्या रहा है। ठीक है जिन्नू, बाद में मिलते हैं। इसके बाद तुम एक बार क्लास रिप को देखो, जो जुनू को जाते हुए तो हंस रहा था, लेकिन जब उससे नोटिस करता है तो वो थोड़ा क्रीपी टाइप हो जाता है। अच्छा, तो ये नहीं जानता। लेकिन तभी जुनू को एहसास होता है, एक सेकंड रुको, ये मुझसे क्यों पूछ रहा था? जब टीचर ने कहा है कि वो बीमार है तो ये उसने मुझसे क्यों पूछा? चलो छोड़ो, कुछ ना कुछ होगा। और अब स्कूल एंड होता है। जब वो बाहर निकलता है तो यही सोच रहा है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि मुझे स्टॉकर को ढूंढना है, लेकिन मैं ऐसे कैसे ढूंढ सकता हूँ स्टॉकर को? क्या मैं सुंगा को चारा बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो ही बहुत तकलीफ में है। चलो मुझे कुछ अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। तभी जो सुंगा ने मैसेज भेजे हैं जुनू को, उनको चेक करता है। पहला मैसेज जो उसने भेजा है सैटरडे को शाम 6 बजे के बाद, और वो भी उसका घर का। अगले स्क्रीनशॉट में भेजा है उसने संडे का, और ये कैफे है। और तीसरी फोटो उसने मंडे को भेजी है, स्कूल से घर जाते समय की। तो जो तीसरी वाली जगह है वहीं पर अभी जुनू है। और जब ये तीनों फोटो को मैच करके देखता है कि इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है, तब वो एक चीज नोटिस करता है कि सारे मैसेज 6 बजे के बाद ही आए हैं। इसका मतलब वो भी एक हाई स्कूलर है। इस टॉपर की वजह से संगा क्यों तकलीफ झेले? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मुझे उस टॉपर को ढूंढना ही पड़ेगा। जुनू ने सुंगा को चेयर अप करने के लिए अपनी तरफ से मैसेज डाले हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बस मेरी बात सुनती जाओ। सबसे पहले सारे सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दो, जिससे वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। और तुम्हारे पास कोई ऐसा तो होगा जिसे तुम बता सकती हो, जो तुम्हारे साथ हो, तो बस उसे तुम बता दो, ज्यादा मत सोचो। और ये चैट पढ़ने के बाद सुंगा थोड़ी शांत थी। उस रात को सुंगा आराम से सो पाई थी और वो उसी जगह की 3rd लोकेशन पे जुनू आ चुका है, जहाँ वो कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ वो खड़ा है तभी उनके पीछे से हानमिन और ली निकलते हैं और उनकी नजर जुनू पे जाती है। तो हानमिन को याद आता है कि तब से मैंने इससे बात नहीं की है। अरे तुम यहाँ खड़े क्यों हो? ओह हेलो हानमिन, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? अरे इधर कोई है जिससे मुझे मिलना है और वो जरूरी है। क्या वो हमारे स्कूल से है, इसलिए तुम हमारे स्कूल के गेट पर वेट कर रहे हो? नहीं तो वो हमारे स्कूल से नहीं है, शायद से। क्या कह रहे हो तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें किससे मिलना है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किससे मिलना है? क्या तुमने उससे मिलने का प्लान बनाया है? मुझे नहीं लगता कि मैंने बनाया है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इस बात पे हानमिन हंसती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी को ढूंढना ही है तो वीकडेज में क्यों ढूंढ रहे हो? वीकेंड पे ढूंढो ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ पीसी बैंक। और जो एक चीज जिन्हों मिस कर रहा था वो चीज अब उसको पता चल चुकी है। फिर वो अपने फोन में तीनों फोटो को दोबारा से देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये फोटो उल्टी है। तभी वो कैफे वाली लोकेशन पर चेक करने जाता है, क्योंकि जब फोटो खींची थी तो वो कैफे बंद था। और वो दौड़ते हुए कैफे पहुंच जाता है और जो उसने देखा वो थोड़ा दंग था, क्योंकि वहाँ पोस्टर लगा हुआ था, ये सिर्फ संडे को बंद रहता है। अच्छा, तो ये कमीना संडे को सुबह ये फोटो खींच के गया है और इसने डाली बाद में है, तो फिर इसका चांस लगता है कि इस बार संडे को आएगा। लेकिन जुनू को इस संडे मूवी देखने जाना है, क्योंकि वो उन सबके साथ मूवी देखने के लिए खुश था। तभी उसे दूसरी साइड याद आता है सुंगा का रोता हुआ चेहरा। तो वो कहता है, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी, मुझे
पता है कि अब मुझे क्या करना है। तो अब जिन्वू को पता चल चुका है कि स्टॉकर कब आएगा। ये अगला सीन चालू होता है स्कूल के बाद से, जहाँ जिन्वू रोड क्रॉस करते हुए सोच रहा है कि वो स्टॉकर के सामने आ गया तो उसे क्या करना पड़ेगा। उसने और पहली बात तो ढूंढेगा कैसे उसे। जिन्वू खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस सिचुएशन में कर भी कह सकता है, लेकिन उसे सुंगा की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो इस सिचुएशन को जान चुका है। और जिन्वू इतनी देर से खुद में ही लगा पड़ा था, वो जुनवा की बात नहीं सुनता। तभी जुनवा कहता है क्या तूने नया कैरेक्टर देखा? तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे क्या दिखा रहा है कि तू बहुत ही ज्यादा ख्यालों में डूबा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तेरे पे। ऐसा है तो तू मूड फ्रेश कर अपना। सच में कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा तो दिक्कत नहीं है, एक मेरे पे मारियो जरा। हाँ बस जोर से मत मारियो। अरे मैं तेरे को क्यों ही मारूंगा यार। और अब जिन्वू ये सोचता है अगर मेरी जगह क्लास रिप होता तो वो मुझसे बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाता। अरे हट, मैं ये क्या चीज सोच रहा हूँ। ये सारी गलती उस कमीने स्टॉकर की है। अगर वो कमीना नहीं होता तो कोई नहीं डर रहा होता। बताओ, उस स्टॉकर ने मुझे मैसेज नहीं भेजे, लेकिन मैं कितना डरा हुआ हूँ। और रही बात सुंगा की, तो वो कितनी ही डर रही होगी। और अब इनकी आवाज श्रिंक में है। हमें कुछ करना होगा। हम हमेशा तो ऐसे बैठे नहीं रह सकते। इस हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे उसका नतीजा कोई भी हो। हम जा खड़े नहीं रह सकते। इसके बाद सीन खत्म हो जाता है। कल जाने की तैयारी कर रहा है, ड्रेस वगैरह चेक कर रहा है जो उसने खरीदी थी, क्योंकि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और अब जब सुबह हो जाती है, टाइमिंग हुई है 9:46 AM, लेकिन वो लोग मॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं जहाँ क्लास रिप है हानमिन और ली है। इन लोगों की बात वैसे 9:30 की हुई थी, लेकिन अभी 9:46 हो चुकी, यानी कि 16 मिनट लेट है कोई। और इतना लेट होने के बाद हानमिन क्लास रिप से कहती है, हे तुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों को 9:30 बजे मिलना था? क्या मतलब इससे? अगर मुझे वो पीसी बैंक पे दिखा तो मैं उसे मार डालूंगी। हानमिन शांत हो जाओ। और इधर क्लास रिप के मन में सच चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से सुंगा आ चुकी है। और वो कहती है मुझे माफ करना, मुझे इतनी देर हुई, एक्चुअली मेरी ट्रेन मिस हो चुकी थी। और अभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं लेट हो गया। और वो अपना फोन चेक करता है तो क्लास रिप ने उनके ग्रुप पे डाल दिया है कि सुंगा आ चुकी है, तुम कहाँ हो? अब ये मैसेज पढ़ने के बाद जिन्वू खुशता कि चलो उसने तो मूव ऑन किया और अब मेरी चांस है उस स्टॉकर को ढूंढने का। भाई ये जो आगे करने वाला ना, मेरा दिमाग नहीं चला था कि ये कुछ ऐसा भी कर सकता। जब वो वहाँ खड़े होके देखता है आज तो छुट्टी है तो आज बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इनके बीच में मैं ढूंढूं कैसे? सोच सोच कैसे ढूंढेगा जिन्वू। और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है। अरे जिन्वू, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुझे ढूंढेगा। और फोन पे चिल्लाते हुए बोलता है हेलो सुंगा। अब मॉल पर वापस आते हैं तो हानमिन पूछती है तुम तो उस बंदे को जानती हो ना जिसके अजीब से बाल हैं, जिसे तुम जिन्वू वगैरह जो भी बुलाते हो, क्या वो आ नहीं रहा? अरे मैं क्यों देखूंगी, और ना ही मैं उससे बात करती हूँ, मुझे नहीं पता वो आ रहा है या नहीं। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्लास रिप कहता है तुम सब यहीं रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। लेकिन तभी सुंगा कहती है रुक जाओ देयोन। सुंगा क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और इसके बाद दोबारा जिन्वू पे सीन शिफ्ट होता है। हाँ सुंगा किधर हो तुम? मैं वहीं आता हूँ। क्या तुम उस गली के नुक्कड़ पर हो? मैं आता हूँ उस गली, कौन सी तीसरी नंबर की गली? आ रहा हूँ। और अब वो बताता है कि वो फोन पे प्रिटेंड करेगा कि वो सुंगा से बात कर रहा है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। जो स्टॉकर है वो सुंगा का नाम जानता है, तो वो इसको ढूंढते हुए आ जाए, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे मिलेगा भी। तो वो जिस गली की बात कर रहा रहता है उसी गली में चलने लगता है और कहता है हो सकता है वो मेरा पीछा करके मुझ पे पकड़ने आ जाए। आना तो चाहिए क्योंकि इस प्लान को काम करना चाहिए। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। और वो धीरे चलते चलते उस गली के एंड तक पहुंच जाता है। एंड पर जाकर रुक जाता है। तभी जिन्वू को पीछे से कोई शेडो देखती है और कहता है मैंने तुझे ढूंढ लिया कमीने। और वो जन पीछे मुड़ता है। तभी वो स्टॉकर जिन्वू से बात करने लगता है और कहता है मेरी बात सुनो, मैं किसी को ढूंढ रहा था और तुम उसका नाम बुला रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया हूँ। और जिन्वू को लग रहा है कि ये बंदा स्टॉकर हो ही नहीं सकता। स्टॉकर अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन कहता है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं सुंगा का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन इसकी शक्ल देखने के बाद जिन्वू कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन लग रहा है यार। तो क्या इसने स्टॉकर को क्या समझा था? ये चीज समझी थी क्या स्टॉकर को इसने? लेकिन जिन्वू ने जैसे उसे इमेज किया था वो इसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम भी सुंगा के बहुत ही अच्छे दोस्त हो। झूठ, मैं जानता हूँ कि तुम रैंडम चैट से आए हो और जहाँ तक मैं जानता हूँ सुंगा का कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड नहीं है, तो आखिर कौन हो तुम? तभी वो स्टॉकर शांत हो जाता है और फिर अगला जवाब देता है हाँ, तो तुम सुंगा के दोस्त हो, ना कि उसके बॉयफ्रेंड। सुंगा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। सुंगा ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है और उसके बावजूद भी तुम उसे कांटेक्ट कर रहे हो, उसके घर की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, और ऐसा सिर्फ एक स्टॉकर ही कर सकता है।
है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वो भी रंगे हाथों। स्टॉकर तू ज्यादा कुछ नहीं, एक कचरे का ढेर है, ढेर। बस ये सब करना बंद कर दो तुम। ये बंद आखिर क्या सोच रहा होगा? हाँ, तुम तो सब कुछ जानते हो, ये थोड़ा शर्मनाक है। तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम सच में सुंगा के क्लोज दोस्त हो? मैंने कहाँ कुछ किया है, मैंने तो बस उसे फोटो भेजी थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर जुनू थोड़ा हैरान होता है। तुम्हारे साथ क्या है? आखिर तुम सुंगा के हो क्या, बॉयफ्रेंड या कुछ और? नहीं, ये वजह नहीं है। एक्चुअली मैं सुंगा हूँ, मैं तो बस रैंडम चैट पे मजे करना चाहता था, इसलिए मैंने लड़की बनकर एक्टिंग की। मैं सच में तुमसे माफी चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दो। जुनू ये चीजें जल्दी खत्म करना चाहता है, इसलिए वो सारा दोस्त अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन ये बोलते हुए उसे भी थोड़ी शर्म आ रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस चीज में करने में मजा आ रहा था, तो सच में मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुंगा की जो बात अधूरी रह गई थी वही। सुंगा ने क्लास रेप को रोक तो लिया था, लेकिन उसके बाद पूरा साइलेंस हो जाता है। लेकिन वो सोच रही है कि चैट वाले बंदे ने कहा जिसे तुम भरोसा करती हो उसके पास जाओ, लेकिन उसके बाद क्या करना उसने तो बताया ही नहीं। ये कैसा रिएक्ट करेगा जब मैं इससे मदद मांगूंगी? क्या ये मेरी मदद करेगा भी या नहीं? लेकिन इतने में ही हानमिन कहती है, तुम तो टिकट लेने जा रहे थे ना, माफ करना हानमिन, मैं तुम्हारा टिकट सबसे पहले ले लूंगा। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। अब बोलो सुंगा, हम फाइनली अकेले हैं। जिससे भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तुम मुझे बता सकती हो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था। और ये बात सुनने के बाद सुंगा रोने लगती है और कहती है, देयुन, अगर मैं सच बताऊं तो मैं रैंडम चैट यूज करती हूँ और वहाँ कोई मुझे मिला जो मुझे स्टॉक कर रहा है। और इसके बाद जुनू और वापस आते हैं, जहाँ स्टॉकर जुनू की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे अरे, इतना मजाक मत कर मेरे साथ। और जुनू को लग रहा था कि यहाँ तक बात फैलेगी नहीं, उससे पहले ही काम बन जाएगा। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तो इतने पागल मत बनो। मैं जानता हूँ सच में मेरी गलती है। लेकिन धीरे धीरे स्टॉकर जुनू की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही जुनू सामने देखता है, स्टॉकर जुनू के मुंह पर पंच बजा देता है। क्या इसने मुझे मारा? क्या ये सच में पागल है? हे कमीने, तू कब तक मुझे चूतिया बनाएगा? तुझे क्या लगता है कि कभी मैंने सुंगा से फोन पे बात नहीं की होगी? मैंने उसकी आवाज सुनी है और मैं जानता हूँ कि वो लड़की है। तो यहीं पर रुक जा, नहीं तो मैं आज तुझे मार दूंगा। और उसकी शक्ल देखने के बाद जुनू को याद आती है तेयन की शक्ल, ये बिल्कुल सेम है। हे, तेरा मुंह की बंद हो गया क्या? बच्चा डर गया? तुम सही हो, मैं हमेशा डरता रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। हे, मैं तुझे लूजर कहूँ, तू इतनी जल्दी शांत हो गया? चाहे कुछ भी हो, सुंगा फाइट लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? ठीक है, समझ गया, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने मुझसे कहा था। मैं उसे यहाँ कैसे बुलाऊं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो मैं अपने फोन से उसे बुलाओ, लेकिन ये मत बताना कि मैं जहाँ हूँ। जैसे ही स्टॉकर अपना मोबाइल पकड़ता है, लेकिन जुनू ने एक प्लान बनाया था। जैसे ही वो अपना मोबाइल निकालेगा, जुनू तेजी से जाकर उसका फोन खींच लेगा उससे, क्योंकि वो पकड़ने में बहुत ही अच्छा है और इस चीज पर उसे बिल्कुल भरोसा था। वो उसका फोन जमीन पर पटक कर एक पत्थर उठाकर उस फोन पर मार देता है, जिससे उसका पूरा फोन टूट जाए। लेकिन ये देखकर स्टॉकर थोड़ा पागल होता है और जुनू कहता है, तुम्हें उसका नंबर याद नहीं है क्योंकि तुमने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने फोन में जमा कर रखी है। और मेरे ख्याल से क्या इस बंदे ने पहले ही प्लान करके बैठा था? अब तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और कुछ ही समय बाद बारिश होने लगती है। जुनू सोचता है, मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, अब मैंने उसका फोन तोड़ दिया है, इस हिसाब से वो सुंगा को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम वो नहीं है। कमीने, तू क्या सोच रहा था मुझे इतनी आसानी से हो जाएगा? अब तो मैं तुझे मार के ही रहूंगा। और वो जुनू की तरफ दौड़ते हुए आने लगा है। मुझे पता है ये ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है। मैंने इसका फोन तोड़ दिया है तो इसे लग रहा है कि इसकी दुनिया तबाह हो चुकी है, क्योंकि इसका सुंगा से कांटेक्ट अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस अकेले ने सब कुछ नहीं खोया है, यहाँ मैं भी हूँ जिसने अपना बहुत कुछ खो दिया है। और इधर सुंगा सोच रही है, अब ये बात सुनने के बाद क्या ये मुझसे नफरत करने लगेगा? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें रैंडम चैट और स्टॉकर के बारे में बताया। मैं बस थोड़ी डर। सुंगा, मैं तो काफी समय से सोच रहा था और मुझे ये सोचकर दया आती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने पागलपंती वाला काम किया है। अरे, तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है? मैं तो स्टॉकर के बारे में कह रहा हूँ। तुम अपने ऊपर दया क्यों खा रही हो? तुम तो यहाँ विक्टिम हो। देयुन, तुम यहाँ रैंडम चैट यूज कर रही हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी गलती उस स्टॉकर की है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। देयुन, क्या तुम सच में यही सोच? हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे ये बताया। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम तो उससे लड़ रही हो। लेकिन मैं तो बहुत बुद्धू हूँ जिसने उसे अपना नंबर दे दिया। इसमें कुछ गलत नहीं है। वो कमीना सिर्फ उंगलियां चलाने में एक्सपर्ट है, और अगर मैं रियलिटी में बात करूँ, ना उस पर कुछ काबिलियत होगी और ना ही उस पर कुछ टैलेंट होगा। वो असलियत में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भागने में बहुत ही अच्छा होगा। और ये चीज कहते कहते जुनू वहाँ मार खा रहा होता है और स्टॉकर बोलता है, अब क्यों तेरी जबान बंद हो गई?
बोल बोल, तुझे क्या लगा सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? लड़ कमीने लड़, मुझे इतनी डिसरिस्पेक्ट मत कर। लेकिन जिन्वू उससे पंच खाते खाते एक जगह रुकता है और वो सामने देखता है स्टॉकर ने जिन्वू को उसी पत्थर से मारा है जिस पत्थर से उसने उसका फोन तोड़ा था। जिन्वू के मुंह पर पत्थर पड़ने के बाद उसके मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है और जिन्वू वहाँ पर गिरने लगा है। लेकिन अब बारिश और भी तेज हो चुकी है। तू कमीने, सब कुछ तूने स्टार्ट किया, तू पहला था। ये पत्थर तो मैंने अपने हाथ में बस सेल्फ डिफेंस में पकड़ा हुआ है। अब से तुम मेरी साइड रहना, जो कुछ भी हुई मुझे बताना। क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? हाँ सच में तुम्हारा शुक्रिया देयुन, मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। और जिन्वू इधर पड़ा पड़ा भी सोच रहा है सुंघा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि वो अब क्लास रिप के साथ होगी तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उसके लिए मैं करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया। ये दूसरी बार दिल टूटा आशिक बन रहा उसके लिए। सॉरी, दिल टूटा नहीं, इस बार तो चेहरा वगैरह भी टूट चुका है उसका। मैं वो नहीं हूँ जो उसे अच्छा फील कराए, वो क्लास रेप है और ये एकलौती चीज थी जो मैंने उसके लिए की। हे, तू टेढ़े ताड़े मुंह बना रहा है, इसका मतलब तू कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है। लेकिन इससे कुछ हो भी सकता है क्या? मैं तो बस उससे मिलना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। और अब ये स्टॉकर थोड़ा चटक चुका है, जो कह रहा है सुहा मेरे साथ खुश थी, वो बहुत ही कंफर्टेबल थी और असलियत में हम मिलते तो वो भी मुझे पसंद करने लगती। ये सब तेरी वजह से हुआ। वो मुझसे मिलती तो वो भी खुश होती और मैं भी खुश होता। लेकिन जिन्हू का भी जहाँ ओवर हो चुका है। तो वो हंसते हुए कहता है किस चीज की बात कर रहा है बे? तुझे क्या लगता है क्या तू सुहा को कंफर्टेबल फील कराए? तो ज्यादा कुछ नहीं, एक पागल इंसान है जो मोबाइल से निकल कर असलियत में उससे मिलना चाहता है। लेकिन वो असलियत में तेरा चेहरा देख कर तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। वो तुझे असलियत में देख लेगी तो वो तो तुझसे नफरत करेगी, इतनी तो गारंटी है। लेकिन क्या तूने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? तो ये तो खुद से भी नफरत होनी चाहिए। और ये सुनकर स्टॉकर का माथा और खिनक जाता है। असलियत में तो तू बस एक स्टॉकर है और कुछ नहीं, जो लोगों की इंफॉर्मेशन निकालता है और खुद ब्लॉक होने के बाद और उनका पीछा करने लगता है। तू ज्यादा कुछ नहीं, एक लूजर है कमीने। लेकिन ये जो भी बात है जिन्हू कह दो स्टॉकर सी रहा है, लेकिन उसे जिन्हू खुद सामने दिख रहा है, यानी कि वो अपने आप को ही कहना चाह रहा है सब कुछ, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो भी थोड़ा थोड़ा उसके जैसे ही है। तो स्टॉकर से कहता है निकल जा यहाँ से, अगर तू रिपोर्ट करवाना नहीं चाहता। वैसे भी यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, अगर नहीं चाहता तो निकल जा यहाँ से। क्या अब तू मुझे रिपोर्ट की धमकी दे रहा है? तू क्या सोच रहा है कमीने? अगर मैं अच्छी तरीके से सोचूं तो मैं सुंगा के साथ क्या चाहता था? क्या मैं सुंगा का दोस्त बनना चाहता था? नहीं, असलियत में तो मैं। और इधर सीन शिफ्ट होता है क्लास रिप पर, जो सुंगा से बोल रहा है मैं तुम्हें एक अपना राज बताऊं, असलियत में मैं भी रैंडम चैट यूज करता था। ये बात याद रख लो गाइस, जो इसने अभी कहा है इसका कुछ बहुत ही डीप मीनिंग है जो आगे हमें फ्यूचर में दिखाया जाए। और सुंगा का फेस दिखाते हुए जिन्हू के पीछे से आवाज आती है मुझे उस पर क्रश है। और इधर स्टॉकर पागल हो चुका, वो पत्थर उठा के कहता है मुझे तो बस उसका नंबर चाहिए और वो मैं तेरे फोन से लेके रहूंगा कमीने। और ये दोनों दोबारा बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी सीन बाद दिखाते हैं बारिश की बूंदे जो रोड को टच कर रही हैं। और तभी बारिश में एक हाथ आता है, देखो देयुन ये कितनी अच्छी बारिश लग रही है। और तुम पीछे हानमिन पे देखो, आयरन मैन को उस पर मार्क्स है। इस मानवा में बहुत चीजों का रेफरेंस दिया गया है, आगे तुम्हें और भी दिखते जाएंगे। लेकिन जहाँ जिन्हू जमीन पर पड़ा हुआ है और ये स्टॉकर कमीना कहता है क्या हुआ तुम थक गए? तो इसका मतलब मैं जीत गया। और ये मत कहना कि मैंने चीटिंग की है, तुम ही थे जिसने ये पहले पत्थर उठाया, ठीक है याद रखना। अब वो मुझे देखकर मेरी चिंता करेगी। लेकिन इन्हीं दोनों की साइड से एक लड़की जा रही है और वो इनकी तरफ मुड़ती है और ये कमीना स्टॉकर जिन्हू का फोन चेक करता है। लेकिन वो कहता है ये क्या है, तेरे फोन में सिर्फ 3 नंबर क्यों है? मम्मी पापा और जुंगवा, बस। ये कौन है? तू खुद लूजर है और तू मुझे लूजर कह रहा था। और लेकिन तभी वो लड़की कहती है सुनो मेरी बात, क्या ये सब तुमने किया है? और वो फोन में पुलिस को रिपोर्ट करने वाली है। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और वो अपने मन में कह रही है इसके चेहरे पे तो चोटें लगी हुई हैं, लेकिन इसने एक पत्थर भी पकड़ा हुआ है। क्या तूने उसे मारा है? और मेरे पास मत आ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। और स्टॉकर के सामने लड़की आ चुकी है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं इससे कैसे बात करूं? सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ विक्टिम हूँ। मेरे पास मत आ। अगर तू यहाँ विक्टिम है तो वो बंदा अनकॉन्शियस क्यों पड़ा हुआ है? तू ये कह रहा है क्या उसने तुझे पहले मारा? और जब वो लड़की नजर नीचे करके जिन्हू को देखती है, जिन्हू चोई, ये जिन्हू चोई है और ये इस टाइप का बंदा नहीं है जो किसी को भी मारते फिरे। कौन है तू? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी वो लड़की जिन्हू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ जिन्हू को धुंधला दिख रहा है। तो वो कहता है क्या कोई मेरा नाम पुकार रहा है? उठ जाओ उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? आखिर ये है कौन और यहाँ चल क्या रहा है? क्या इसने मुझे बचाया है? और स्टॉकर वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कहाँ जा रहा है, रुक जा, अगर तू पकड़ा गया तो सच में तू मारा जाएगा। और वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन जिन्हू कहता है उसकी रिपोर्ट मत करना, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन उसकी रिपोर्ट मत करना। और ये इसलिए कह रहा है अगर
अगर इस बंदे की रिपोर्ट हो जाती है तो इन सब केस में सुंगा का भी नाम आएगा, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी रिपोर्ट होए। तो वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, हे तू उस कमीने इंसान को कैसे जाने देना चाहता है? अभी उसने तुझे मारा है, हो सकता है आगे किसी और को भी मारे। नहीं, अब सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे ये करेगा, क्योंकि वो जानता है अपने आप। क्या कह रहा है तू? जाने दो उसे? हाँ, उसे जाने दो। तभी वो लड़की जनू से कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन तू मुझसे इतना फॉर्मल होके बात क्यों कर रहा है? और जनू कहता है, मैं जिससे अभी मिला हूँ मैं उससे फॉर्मल होके तो बात करूंगा। और तभी वो बारिश रुक जाती है और आसमान खुलता है और जिसकी सीधी रोशनी जुनू पर पड़ती है और जुनू को थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। और वो लड़की को देखकर सोच रहा है, ये लड़की मुझसे इनफॉर्मली बात क्यों कर रही है? आखिर ये है कौन? तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ। और वो लड़की वहां से चली जाती है। जुनू को अभी भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है और ये लड़की सिर्फ ऐसी कैसे चली गई। और लास्ट में जुनू के वर्ड है, मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब वो घर पर अपने, जिसमें उसे एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि उसके चेहरे पर एक पत्थर पड़ा है, तो उसे चोटें तो लगी होंगी, जिससे उसकी आंख वगैरह फेसों पे पट्टी वगैरह लगी है। और इसके बाद से अगले दिन जब वो स्कूल जाता है उसके चेहरे पे पट्टी लगी हुई है और वो क्लास में आ चुका है। और उसे लग रहा है इतना काम करने के बाद सिर्फ एक ही जगह है जहाँ मैं बोर हो सकता हूँ। और वो स्टॉकर के बारे में सोच रहा है, मैंने उसका फोन तो डिलीट कर दिया, क्या उस पर बैकअप फाइल भी हो सकती है? और क्या वो दोबारा आ सकता है? अगर वो दोबारा आया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रोक पाऊंगा। शायद से जो कुछ भी मैंने किया है उससे वो अपने होश में आ जाए। और तभी वो सामने दिखता है तो क्लास रेप और सुंगा बात कर रहे हैं और वो देखता है कि सुंगा बेहतर है पहले से, और ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन तभी क्लास रेप उसे देखता है और कहता है, जुनवू तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? और सुंगा भी पीछे मुड़ती है और वो कहती है, तुम्हारे आंख पे क्या हुआ है? और वो चीज ये देखकर खुश हो रहा है कि सुंगा मेरे बारे में चिंता कर रही है। और क्लास रेप कहता है, परसों तुम नहीं आए, मुझे लगा कि तुम बीमार हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? और दूसरी लड़की क्लास रेप से कहती है, तुम तो हमारी क्लास के प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने क्लासमेट के साथ क्या हो रहा है। इतना खुश हो ही रहता है और उन्हें हाय करता है। और जुनू के पीछे एक हाथ होता है जो उसके सीधे टपली पे बसता है और ये हाथ तेयन का होता है। और जो कहता है, हे कचरे के पीस, क्या कर रहा है? मैं तुझसे ये कह रहा था, मुझे यान जी से बात करने की जरूरत है, इसलिए अपनी सीट एक्सचेंज कर। लेकिन जब वो देखता है जुनूद पहले से पिटा हुआ है और वो कहता है, तेरी आंख सूजी हुई क्यों है? हा हा हा, मुझे लगता है तूने किसी से मार खाई है। और पीछे से आवाज आती है, तेयन तू देख ही सकता है कि उसे चोट आई है, लेकिन तू उसे फिर भी मार रहा है। और पिछली बार मैंने क्लब मीटिंग में देखा था, क्या तू जहाँ एक और फाइट चाहता है? राइट, हाँ तू सही है, पिछली बार तो मैं था, लेकिन इस बार मैंने उसे मारा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसे पहले से चोट लगी है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन तू क्या सच में इस कमीने के लिए खड़ा होना चाहता है? इस बारे में बात कर रहा है। और जिनू इस चीज के लिए परेशान है, इसकी वजह से ये दोनों लड़ना चालू ना कर दें। मैं इसकी वजह से लड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस कह रहा हूँ कि तू थोड़ा अपने कायदे में रह। सुन क्लास रेप, तूने अभी इसका असली रंग नहीं देखा। और हाँ, मैं किसी को अभी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लंच में सॉकर खेलना है। और मेरी बात याद रख, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये कमीना तेरी पीठ में खंजर घोपेगा, ठीक है? बाद में मिलते हैं। और जिनू थोड़ा उलझन में पड़ा हुआ है, क्या मैं खंजर घोपूंगा? लेकिन ये बात किस बारे में कर रहा है? वैसे जिनू, क्या ये तुम्हें तेयन ने किया है? क्या मतलब तुम्हारा कि तुम सब कुछ जानते हो? क्या हर बार सिर्फ तेयन की वजह से हो सकता है? और पीछे से सुंगा आती है, जिनू तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। और ये खुश होते होते मैं भी दुखी हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चला ले। मुझे तो ना ढंग से अच्छे जोक्स मारना आता है, ना उन जोकों पे रिएक्ट करना। मैं तो सिर्फ लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ और मैं कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता तुम जैसा। और स्कूल से घर जाते समय वो सुंगा को मैसेज भेजता है आखिरी बार, और सुंगा ने मैसेज भेजा है, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें लेट रिप्लाई किया है, लेकिन तुमने जो भी कुछ कहा था मुझे उससे अच्छा लगा, और तुमने जो कहा था उस वजह से और जिस पर्सन से मैं मिली अब वो मेरी साइड है, तो इसलिए तुम्हारा थैंक यू सो मच। और ये सुनने के बाद उसे सच में जिनू को खुशी महसूस हो रही है कि क्लास रेप ने उसकी मदद कर दी। और वो अपना आखिरी मैसेज उसे लिख देता है जिसमें वो लिखता है, ठीक है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और अब तुम रैंडम चैट यूज करना बंद कर सकती हो, तो अपना ध्यान रखना। और इस बात में खुश है कि जितना भी टाइम उसने उसके साथ रहा उसके साथ बढ़िया है। लेकिन सुंगा मैसेज भेज दी है, नहीं इसने कहा मैं डिलीट करूंगी। ये देखकर थोड़ा जिनू हैरान है और वो मैसेज भेजता है, क्या तुम सच में पागल हो? अगर तुम इसे दोबारा कंटिन्यू करोगी तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा कोई आ जाए। क्यों? मैं इसे यूज क्यों नहीं कर सकती? और असलियत में तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या कही इसने? और अब जहाँ से चालू होता है कहानी में थोड़ा मजेदार सीन। ये सीन चालू होता है जुनवू के घर से। जुनवू इस बात से परेशान है कि अब सुंगा उससे मिलना चाहती है और वो इस समय इसलिए रुक गई क्योंकि उनके मॉक टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए वो अभी पढ़ रही है। और जिनवू भी मॉक टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और उसे हल्की सी नींद सी आने लगती है। नहीं जिनवू, तू नहीं सो सकता। वैसे टीचर ने कहा है कि वो टेस्ट को जितना हो सके मुश्किल बनाएंगे, वो बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम जैसे दे देंगे। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे नींद नहीं आए? मुझे जागते रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना मूड फ्रेश करता हूँ।
और मूवी फ्रेश में वो अपना मोबाइल उठाता है और क्या खोलेगा तुम्हें पता है, रैंडम चैट, जिसमें पहला स्ट्रेंजर कनेक्ट होती वो उसकी तरफ से मैसेज आता है एफ या एम और जिन्वू हेलो भेजता है और ये कन्वर्सेशन यहीं एंड हो जाता है। एफ एम का मतलब मेल या फीमेल, वो पूछ रहा है कि तुम मेल हो या फीमेल और जिन्वू की साइड से हेलो का रिप्लाई गया तो उसने हटा दी और जिन्वू ने ऐसा सोचा था रैंडम चैट पे तो पागल बंदे हैं ही है तो ऐसा तो चलता ही है, तो वो फिर से एक और ट्राई मारता है लेकिन दोबारा से रिप्लाई आता है एफ एम का और वो कहता है मुझे बोर हो रहा है और ये कन्वर्सेशन यहीं पे एंड। और वो कहता है क्या दोबारा से यही, अगले पे फिर जाता है तो दोबारा से वही मैसेज है और उसके थोड़े दिमाग से तार हिलने लगे हैं, क्या सच में सिर्फ सब लोगों को क्या लड़कियां ही चाहिए। और फिर वो अगले स्ट्रेंजर से कनेक्ट होता है जिसमें वो कहता है मैं लड़कियां ढूंढ रहा हूँ और जिन्वू कहता है मैं लड़की नहीं हूँ, जहाँ कोई लड़की नहीं निकल यहाँ से, और ये कन्वर्सेशन भी एंड हो जाती है। और अभी तक जिन्वू का 77% माथा खराब हो चुका है। इसके बाद एक और स्ट्रेंजर से कनेक्ट होता है और वो क्लासिक तरीके से हेलो भेजता और जिन्वू कहता है फाइनली एक ऐसा इंसान मिला जिससे मैं बात कर सकता, तो वो मैसेज भेजता है क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ, अरे यार जहाँ सब लोग सिर्फ लड़की ढूंढने आए, क्या तू लड़की नहीं है तो जहाँ क्या मेरे साथ क्या करा, निकल यहाँ से। और ये कन्वर्सेशन भी एंड हो जाती है जिससे जिन्वू अब पूरी तरीके से फट चुका है। अब तुम देख ही सकते हो ये निक फ्यूरी का रेफरेंस है, क्या मुझे कोई इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं मिल सकता जिससे मैं 2 पल बात कर सकूं। और फिर वो अगले स्ट्रेंजर से कनेक्ट होता है, सुनो मेरी बात, मुझे मत छोड़ के जाना। तो बताओ उसकी तरफ से क्या मैसेज होगा, तुम गेस करो बस। उसकी तरफ से मैसेज होता है एफएम। तो जिन्वू मैसेज भेजता है मैं एक हाई स्कूलर हूँ लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन बिना हिचकिचाए हुए सामने से मैसेज आता है एफएम। तो जिन्वू इस बार लिख देता है हाँ मैं लड़की हूँ, अब बता क्या चाहिए तेरे को। और उसकी तरफ से एक स्माइली फेस आता है और तुम सोच ही सकते हो कि उसने क्या लिखा है। और ये कन्वर्सेशन यहीं एंड हो जाती है और जिन्वू कहता है ये लोग सच में खतरनाक हैं, इनके लोगों के पास कोई लड़की ना है वही बढ़िया है। और तभी जिन्वू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और जैसे ही अगला स्ट्रेंजर कनेक्ट होता है वो भी सेम मैसेज करता है एफएम। इस बार जिन्वू लिख देता है मैं 18 साल की लड़की हूँ। ओ तुम लड़की हो, हाँ तो ऐसी एक्टिंग क्या कर रहे हो कि तुमने कभी लड़की नहीं देखी। और जिन्वू अपने मन में अत का खुश है, क्या हम मिले अब, ये थोड़ा शर्मनाक है, वैसे मैं बाहर नहीं जाती। और वो ऐसी बातचीत के साथ उसे मना ही लेता है। तो जिन्वू अपना करंट एड्रेस भेज देता है उसे, लेकिन तभी सामने वाले को शक होता है और वो एक बार कंफर्म करने के लिए कहता है अगर तुम लड़की हो तो अपने हाथ की फोटो भेजो। और जिन्वू कहता है क्या हाथ की फोटो, क्या इतना काफी है, अगर मैं इससे फोटो भेज दूंगा तो ये मान जाएगा कि मैं लड़की हूँ। कितना बेवकूफ बंदा है ये। सबसे पहले अपना नॉर्मल हाथ रखो और इस पर फिल्टर लगाओ और बन गया लड़की का हाथ। देख रहे हो तुम लौंडो की कलाकारी। और ये मैसेज भेजती हूँ उसकी हंसी नहीं रुक रही है और जो भी बंदा है उसे यकीन हो चुका है कि ये लड़की ही है। तो वो उससे मिलने की जगह पूछता है। जिन्वू पीसी बैंक बोल देता है मैं तो रेगुलर जाता हूँ पीसी बैंक, लेकिन एक लड़की के जैसे प्रिटेंड करना क्या ये सच में मैं कर पाऊंगा। अगर मैं सोचूं किस लड़की की तरह करना है तभी उसके दिमाग में हानमिन का नाम आता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो गेम खेलते समय किसी को भी धो सकती है। और इसके बाद उसका नाम आता है सुंगा का और कहता है अगर लड़की जैसा बनना है तो मैं सुंगा जैसा बनूंगा। और मैं तुम्हें यहाँ कहता हूँ एक बार को हानमिन जैसे लोगों से बात कर लिया करो लेकिन सुंगा जैसे लोगों से बात मत किया करो। ये मेरा अपना ओपिनियन है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो मैं कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। और जिन्वू पहले बंदे को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड करके और भी बंदों को मैसेज करता है। पहले वो सेकंड बंदे को मना लेता है, फिर थर्ड बंदे को और फोर्थ बंदे को। ऐसा करके वो पूरे 17 बंदों को मना लेता है एक पूरी रात में अगले दिन मिलने के लिए। और अपने आप में खुश होता है कि देखो अब तो मैं इस चीज में मास्टर हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एचपी कम होती जा रही है लेकिन मुझे डैमेज पड़ ही नहीं रहा। ये थोड़ा वो अपना गेम के स्टाइल में बता रहा है और बताता है वैसे वो सारे लोग तो इंसान है, वो इतने भी ऑब्सेस नहीं होंगे शायद से लड़की से कि वो सारे लोग मुझसे मिलने आ जाएं। और जिन्वू अपने आप को समझा रहा है कि वहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन जिन्वू जाता है और जो जिन्वू देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर 8 बंदे आए हुए हैं उससे मिलने के लिए। और उसे ये देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में इतने लोगों से बात की है। और जिन्वू फिर अपना फोन उठाता है तो उसमें मैसेज लिखे थे कि हम आ चुके हैं, तुम कहाँ हो। और वो कहता है मैं भी यहाँ आ चुका हूँ लेकिन मुझे इन पर दया आ रही है, इतने बेवकूफ बंदे हैं ये लोग। इसके बाद जो सबसे पहला काम करता है जिन्वू वहाँ से दुपकना, क्योंकि इनके हाथ में आया तो मारा जाएगा। अब जिन्वू शांत हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई रैंडम चैट से हो। पहले मुझे ढूंढना होगा कि कौन कौन रैंडम चैट से है। और वो एक मैसेज डालता है मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ तो मुझे आसानी से मिल जाओ इसलिए अपने हाथ खड़े कर दो। लेकिन सामने वो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि उन लोगों का कोई चूतिया बना रहा है। और जिन्वू कहता है भारी मिस्टेक हो गया। अब उन लोगों को पता चल चुका है कि उनका चूतिया बनना है तो वो उस लड़की को गाली बकने लगता, लेकिन उसमें से एक कह रहा होता है तुम सबने चेक किया था ना वो लड़की थी, उसने अपना हाथ भी भेजा था। और तभी जिन्वू पे एक और नोटिफिकेशन आता है मैं अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर ले रहा था। क्या एक बंदा आया नहीं है तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा। तभी जिन्वू देखता है कि बिल्डिंग के पीछे से कोई आ रहा है। जब जिन्वू देखता है तो वो और कोई नहीं जुनवा होता है। इसका मतलब रैंडम चैट में ए से कार्ड था जुनवा। और जिन्वू कहता है क्या ये यहाँ क्या कर रहा है। अब ये सारे लोग वहाँ गुस्सा कर रहे हैं कौन था हमारी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करने वाला, एक बार मिल तो जाओ उसे नर्क के शहर में कराऊंगा। और
जुनवू उनसे दुपकते हुए कहता है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इन लोगों के साथ ट्रिक नहीं करनी चाहिए थी। और जुनवा वहाँ अभी भी खड़ा हुआ है क्योंकि बाकी लोग वहाँ से जाने लगे हैं। जुनवा वहाँ अभी भी खड़ा होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी भी आ सकती है। तो जुनवू सोचता है अगर मैं नहीं गया तो ये जाएगा भी नहीं। हे जुनवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो यहाँ काम है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? आज संडे है तो मैं पीसी बैंक जा रहा था और कुछ नहीं। भाई दिवे, तेरे कपड़े मस्त लग रहे हैं यार। अरे वो मैं किसी से मिलने आया था, चल मैं तुझे समझाता हूँ। अच्छा तो तू किसी लड़की से मिलने आया है? हाँ, अगर वो आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा उसके साथ। मैंने अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है क्योंकि वही लड़की थी जिसने मुझे पहले मिलने के लिए बुलाया। और मैं तुम्हें खास बात बताऊं, जब वो लड़की मुझसे बात कर रही थी ना तो अब मुझे उससे अपनासापन महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी दोस्त बनना चाहती हो। और इस चीज से मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही दिल की अच्छी होगी। तू सच में गधा है जुनवा। अगर हम उस इंसान को रियल जिंदगी में देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। हम सामने वाले के मैसेज पे कैसे ट्रस्ट कर लें जब तक हम उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो। और जब हम उस इंसान से मिलते हैं तो हम कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। अगर रिलेशनशिप सिर्फ बातों से चलती तो आज हम सिंगल ना होते। तो सही है, अगर वो मुझे देखेगी तो वो भी गायब हो जाएगी। लेकिन ये ठीक है, लेकिन उसने जितने भी शब्द गए उससे मुझे खुशी मिली। अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो मैं उस पर कोई दबाव भी नहीं डालूंगा। मुझे तो बस उससे एक शब्द कहना होगा, जो भी तुमने मुझसे बात की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और इतना मेरे लिए काफी होगा। और चाहे इसके बाद वो मुझसे नफरत करे चाहे मुझे पसंद करे, मैं उस दोनों चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करूंगा। और जिन्नू सोचता है क्या इतना काफी होगा मेरे जैसे बच्चे के लिए भी? एक सेकंड रुको, तो ये तो मुझसे भी कहेगा यार जी। अरे यार आज तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। शायद जिन्नू तूने जैसा कहा वैसा सही है, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहती। लेकिन तभी जुनवा के फोन पर मैसेज आता है जिससे वो खुश होकर जुनू से कहता है देख साले, जैसा मैंने कहा था वो बिजी है, बस इसलिए नहीं आई। उसने कहा है अगली बार हम जरूर मिलेंगे। और ये मैसेज जुनू ने किया है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सैड होता जा रहा था और इतने इमोशनल जुनू झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मैसेज भेज दिया। चल अब तो तुझे अच्छा लग रहा ना, चल पीसी बैंक में मेरी रैंक की धज्जियां उड़ चुकी हैं और एक दिन तू रैंडम चैट के बारे में भी भूल जाएगा और शायद से मैं भी भूल जाऊं किसी एक दिन। जुनवा, मुझे लगता है तू सच में एक लड़की ढूंढ लेगा। देखो तो दो गधे लोग पीसी बैंक जा रहे हैं। ये कहाँ किसी लड़की से बात करेगा जुनवा? लड़की देखी नहीं कि पत्थर बन जाता है। अरे इतनी गर्मी में तुम लॉन्ग कोट क्यों पहने हुए? अरे तुम हो बुंड ब्रेकर। क्या है यार, तू मेरा ढंग से नाम नहीं ले सकता। तभी हानमिन की नजर जुनू के गाल पर पड़ती है। तेरे गाल पे क्या हुआ ये? अरे कुछ नहीं है। वो उस बंदे का नाम क्या था? तेयन है ना? और ये उसी ने किया है ना? हाँ, उस बंदे का नाम तो तेयन ही है, लेकिन ये उसने नहीं किया। तू तो मुझे बता कि किसने किया है, मैं उसे बहुत बुरा पीटूंगी। मुझे ये देखकर सच में डिसअपॉइंटेड होता है। और वैसे क्या तू ठीक है? इसके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड काफी है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी चिंता की। और वैसे क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मेरी रैंक की धज्जियां उड़ चुकी हैं, निकल जा यहाँ से। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैफे पे, जो संडे की वजह से आज बंद है। और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। हाँ मुझे चैन मिला जब मेरे फोन ने ऑटो श्रिंक कर दिया क्योंकि सारे नंबर अब मुझ पे वापस आ चुके हैं। जो पत्थर वाला कमीना था उसे क्या लगा कि मैं ऐसे ही पीछा छोड़ दूंगा? मैं अपने प्यार को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और मैं तो सुंगा से आज मिलकर रहूंगा। लेकिन उस बिल्डिंग के पीछे कोई खड़ा होता है और तभी वो अपने फोन से किसी को कॉल करता है, जो बजता है स्टॉकर के फोन में ही। अननोन नंबर। आजकल मुझ पे अननोन नंबर से ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं। क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? और स्टॉकर के कॉल काटने से पहले ही वो फोन कट जाता है और उसके सामने अपना क्लास रिप आके खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, क्या मैं उसमें तुम्हारी मदद करूं? क्योंकि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और मैं किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता हूँ। ये बंदा देखने में तो बुरा लग नहीं रहा, हो सकता है ये मेरी मदद कर दे, तो मैं इससे मदद मांग लेता हूँ। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने आया हूँ यहाँ, जिसका नाम है सुंगहा यू। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दोगे? अरे सुंगहा यू, उसको तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, बस तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो और मैं सुंगायुन के घर तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग मैन। और यहाँ पर क्लास रिप के डेडली एक्सप्रेशन बन चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्लास रिप इसका क्या करेगा? एनी आइडिया? और जिस लड़की ने जुनू की जान बचाई थी, क्या तुम जानते हो कि वो कौन हो सकती है? अब मिलते हैं अगली वीडियो में।